हरे कृष्णा। तो आज परिक्रमा के 16वें दिन आप सबका स्वागत है। तो हम सब कोकिलावन और बहुत सारे अलग अलग अन्य जगहों की परिक्रमा कर चुके हैं। राम घाट का दर्शन किए 2 दिन पहले, जहां पर भगवान बलराम जी जब गोपियां ब्रजवासी बहुत विह्वल थे कृष्ण के वियोग में, तो कृष्ण ने बलराम जी को भेजा था और इस राम घाट पर बलराम जी ने गोपियों को संदेश दिया, उनके साथ रास लीला की। तो ये जो सेट है, दूसरी गोपियों का सेट है, 2 गोपियों का सेट है। एक कृष्ण की गोपियां है, दूसरी बलराम की। और यहाँ पर उन्होंने सभी ब्रजवासियों को, गोपियों को संदेश दिया, उनके मन को सांत्वना दी कि कैसे वे कृष्ण के विरह में अपने आप को संभाल सके। और इसके पश्चात जब भगवान बलराम जी रास लीला करने लगे, तो रास लीला करते करते उनके मन में उस समय वरुण देव प्रकट हुए। तो वरुणी मतलब एक तरह की मदिरा होती है, उसका उन्होंने पान किया। उसके पश्चात उनको इच्छा हुई यमुना में विहार करने की और यमुना में स्नान करने की। तब उन्होंने यमुना देवी को आवाहन किया, लेकिन यमुना देवी आई नहीं। तो बलराम जी बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने जो प्लव है, हल है, उससे यमुना देवी को खींचा। तो आप देखेंगे आज भी यमुना देवी ऐसे बह के राम घाट पे जाती है, ऐसे और फिर सीधे, यानी ये सीधा रास्ता है, तो बीच में राम घाट जाकर फिर ऐसे घूमती है। तो हमने राम घाट का दर्शन किया, बलराम जी का मंदिर का दर्शन किया। अब यहां से हम आएंगे ब्रह्म घाट। तो राम घाट के करीब ही बहुत ही सुंदर ब्रह्म घाट है। तो देखिए, ब्रजमंडल की परिक्रमा ऐसे गोल गोल है। तो आप समझिए, ये पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, फिर घूम के वापस यहाँ करीब आ रहे हैं। तो दोनों स्थान पास पास में है, लेकिन वहां आते आते जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो बहुत समय लग जाता है। यह जो स्थान है, यह गोवर्धन के आसपास है, मतलब थोड़ा दूर है लेकिन गोवर्धन के आसपास ही है। तो यहाँ ब्रह्म घाट, फैन बंद कर दीजिए, पंखा वो उड़ रहा है। तो ब्रह्म घाट पर जो है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कृष्ण की पूजा की और उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने गैयों को चुरा लिया था ना। तो अब आगे हम बढ़ेंगे, तो गैयों को कहाँ से चुराया था ब्रह्मा जी ने, किस स्थान से चुराया, उस स्थान के भी दर्शन करेंगे आज, जहां से उन्होंने गाय को चुराया, बछड़ों को चुराया। तो वहीं पहुंच रहे हैं। तो ये जो ब्रह्म घाट है, जो राम घाट के करीब है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया था, तो उसके लिए उन्होंने कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की और भगवान की पूजा की। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं कच्छ वन की तरफ। तो जो कच्छ वन है, यह राम घाट के करीब है। तो यहाँ पर कृष्ण और सखा जो है, वे इस प्रकार खेलते थे जैसे वे कछुआ हो। कच्छ वन, कछुआ कैसे 4 पैरों पे चलता है, ऊपर उसके जो होता है कवच होता है, शेल होता है, तो उसी और पानी के अंदर रहता है। कभी कभी पानी के बाहर आता है, अपना सर कभी कभी बाहर निकालता है। डरने पर जब कुछ खतरा आता है, तो जो शेल है उसके अंदर पूरे अंग ढक लेता है। तो ऐसे ही सारे ग्वाल बाल उसी प्रकार का खेल इस वन में खेला करते थे जैसे वे कछुआ हो। यह स्थान जो है कच्छ वन है। इसके पश्चात कच्छ वन में ही, कच्छ वन से बहुत करीब है भूषण वन। तो भूषण वन, यहाँ पर जब कृष्ण और उनके सखा गैया चराते थे, तो सारे सखा मिलकर कृष्ण को बड़ा सुंदर डेकोरेट किया करते थे, बड़े सुंदर रूप से उनका श्रृंगार करते थे, भूषित करते थे। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा भूषण वन। तो इस स्थान पर बहुत सारे जो है वृक्ष हैं, फलों के, बहुत सारे फूलों के वृक्ष, बहुत सारे फूलों के वृक्ष, तो अलग अलग तरह के फूल यहाँ पर मिलते हैं। तो उन फूलों से भगवान को श्रृंगार किया। इसके पश्चात हम आते हैं गुंजवन। तो भूषण के करीब है गुंजवन, जहाँ गोपियों ने कृष्ण को बहुत सुंदर तरीके से, गुंजा जो होती है, हम कहते हैं गुंज की माला, तो गुंज के जो फल होते हैं, उन फलों से
बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण का श्रृंगार किया, और कृष्ण ने भी उन्हीं गुंजमालाओं से श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार किया। तो ये गुंजवन है यहाँ पर। तो गुंज देखिए, ऐसे गुंज की माला ऐसे दिखती है, दर्शन कीजिए, गुंजों की माला है, इस तरह गुंज है, जिससे माला बनाते थे सखागण, और कृष्ण का श्रृंगार करते थे, और कृष्ण भी राधा रानी का श्रृंगार करती थी। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। रामघाट से करीब 2.5-3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में उस स्थान का नाम है विहारवन। हरे कृष्णा, मैं क्लियर दिख नहीं रहा हूँ? कोई इसका मैसेज आया, दिख नहीं रहा हूँ, बट आई थिंक आई एम क्लियर। आवाज आ रही ना सबको? दिख नहीं रहा तो चलेगा, आवाज इंपॉर्टेंट है, मैं दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? श्रवण इंपॉर्टेंट है। तो पर बाकी लोगों को स्क्रीन आ रहा है कि नहीं? जिसको आ रहा हो खाली मैसेज कर दीजिए। तो विहारवन जो है, वहां पर रामघाट से ये करीब दक्षिण पश्चिम में 3 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ पर बिहारी जी टेम्पल है और विहार कुंड है। ये दो, जब आप हम लोग विहार वन जाएंगे तो हम विहार वन में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ बिहारी टेम्पल और विहार कुंड है। तो विहार जो ब्रज बिहारी है, वहां पर श्रीमती राधा रानी और गोपियां जो है रास लीला और अन्य प्रकार की लीलाएं किया करते थे। और यह यमुना जी के करीब है। तो आप देखेंगे पूरे ब्रज में यमुना जी बहती है, ऐसे ऐसे ये पूरे ब्रज में यमुना जी बहती हैं। यमुना जी प्रकट ही हुई है कृष्ण को उनके रास और जल विहार लीलाओं में सहयोग करने के लिए। तो यद्यपि आज ब्रज के बहुत से वन जो है उजड़ गए हैं, और आप ब्रज में जाएंगे तो जैसा हम शास्त्रों में वर्णन पढ़ते हैं वन का, वैसा अनुभूति नहीं होती। लेकिन यह जो विहार वन है आज भी इसी तरह सुरक्षित है विहार वन में। और यहाँ पर आज भी बहुत प्रकार के कोयल और तोता, मैना, मोर, मोरनी, ये कलकल ध्वनि करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कुंज हैं, कदम्ब के वृक्ष हैं, और कहते हैं कि जब आप इस स्थान पर जाएंगे तो पंछियों की ध्वनि सुनकर और इस स्थान की सुंदरता देखकर, अगर आपने कृष्ण लीला का वर्णन सुना है तो अपने आप आपके मन में कृष्ण की अनुभूति होने लगेगी। आज भी प्रोटेक्टेड है, जैसा 5000 साल पहले था वैसा तो नहीं रहा होगा, लेकिन आज भी कहते हैं कि आज भी फिर भी सुरक्षित है। आज भी आप कृष्ण की अनुभूति इस विहार वन में कर सकते हैं। और यहाँ पर जो गौशालाएं हैं, इन गौशालाओं में आप आएंगे तो पूरी तरफ जंगल है और गौशालाएं ही हैं। तो आप देखेंगे तो गाय है, बछड़े हैं, बछड़े कूद रहे होते हैं, कूदते यहाँ से वहां, गैया कूदती है, बैल कूदते हैं। तो इन सबको देखकर श्री कृष्ण की ध्वनि, श्री कृष्ण की स्मृति आ जाती है। तो विहार कुंड का दर्शन करेंगे। ये देखिए विहार कुंड है, ये विहार कुंड है। तो सब लोग आचमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, और देखिए विहार वन में नाचते हुए मोर और कुंज। तो आप देखिए अभी भी चारों तरफ कुंज है, बीच में मैदान जैसी जगह है। तो आज भी विहार वन में जाकर कृष्ण का अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं। और विहार वन में बिहारी जी का ये सुंदर दर्शन कीजिए, बड़ा ही सुंदर दर्शन है बिहारी जी का। राधा रानी है और बिहारी जी है, कृष्ण जी है, प्रणाम कीजिए। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अक्षय वट। तो अक्षय वट करीब 3 किलोमीटर रामघाट के पश्चिम दिशा में है, और इसे भांडीर वन भी कहते हैं। याद रखिए, ये भांडीर वन और जो 12 मुख्य वन है उसमें भी एक भांडीर वन, वो भांडीर वन और ये भांडीर वन अलग अलग है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम और सखा जो है बनियान वृक्ष की छाया में बहुत सारे खेल खेला करते थे, और मुख्य रूप से वो यहाँ पर कुश्ती लड़ा करते थे। और यहीं पर बलराम जी ने प्रलंबासुर का जो है वध किया, ये जो अक्षयवट। तो अक्षयवट नाम है, और इसे भांडीर वन भी कहते हैं। स्मरण कर रखिए, ये भांडीर वन जो रामघाट से करीब 3 किलोमीटर दूर है, यह भांडीर वन, और यमुना के पार दूसरी तरफ जो भांडीर वन है, जिसकी कथा हम आगे सुनेंगे आज,
वह भांडीर वन, ये दोनों अलग अलग स्थान हैं। इसका मुख्य नाम है अक्षयवट, और यहाँ पर प्रलंबासुर का वध स्वयं बलराम जी ने किया था। तो ऐसा हुआ कि एक बार श्री कृष्ण, उनके सारे सखा गाय चराते चराते इस वन में आए, और गायें जो है हरी हरी घास खाने लगी, और यमुना जी बगल में ही बहती है, तो गाय हरी हरी घास खा रही थी। उसके पश्चात तो बच्चे पूरा दिन गाय नहीं चराते थे, गाय अपने आप चरती है। गाय और बैल जो होते हैं, आप देखेंगे बैलों की सवारी, तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एक बात लिखे कि जब बैल की सवारी होती है तो चलाने वाला ड्राइवर वो सो जाता है, और बैल अपने आप, बैल को पता होता है कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि वो रोज अप डाउन करता है। तो बैल, तो ड्राइवर सो के चलता है, और बैल अपने स्थान पर जहां पर काम है वहां अपना गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। फिर जब गाड़ी लेकर पहुंच जाता सामान वगैरह, तो फिर बैल सोता है, बैल वहां आराम करता है, भोजन करता है, और मालिक काम करता है। और उसके पश्चात फिर मालिक, सब सामान लोड हो गया बैलगाड़ी में, फिर मालिक फिर से बैलगाड़ी में बैठकर सो भी जाता है, और बैल चल के धीरे धीरे अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। यानी एक समय मालिक सोता है, बैल आराम करता है, एक समय बैल काम करता है, मालिक आराम करता है। तो ये पहले की गाड़ी थी। आज की गाड़ी में ड्राइवर सो जाएगा तो क्या होगा, सब लोग सो जाएंगे। हाँ, अगर एक बार एक व्यक्ति को पूछा गया कि भाई अगर बस में ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा, या कंडक्टर सो जाए तो क्या होगा, तो उस बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अगर बस में कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और अगर ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा। बराबर है, क्योंकि अगर कंडक्टर सो गया तो किसी का टिकट मांगेगा ही नहीं, तो किसी का टिकट नहीं कटेगा। लेकिन अगर बस चलाते चलाते ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। तो ये जो बैल, गाय, बछड़े अपना अपना घास चरते थे, पानी पीते थे, बहुत ज्यादा उनको देखभाल की जरूरत नहीं होती थी। तो सारे सखा खेला करते थे पूरा दिन। ये ब्रज का जीवन है, पूरा दिन केवल खेलना है वहां पर। तो पूरा दिन सारे सखा खेलते थे, अलग अलग प्रकार के खेल खेला करते थे। तो कृष्ण सखाओं के साथ खेलते थे, सखियों के साथ भी खेलते थे। हमने कल सुना कथा में 15वें दिन, जब हम कारी कामर स्थान पर गए थे, कारी कामरी स्थान में, कैसे सभी सखियों ने कृष्ण का जो है क्या कहते कंबल चुरा लिया था। और कृष्ण कैसे रो रो कर माँ यशोदा को शिकायत कर रहे थे। तो सारे सखा दिन भर खेलते थे। तो उस दिन एक खेल खेला गया कि ठीक है, दो अलग अलग टीमें बनेंगी, दो अलग अलग दल बनेंगे। एक दल के मुखिया होंगे बलराम जी, और एक दल के मुखिया होंगे कृष्ण। और जो दल पराजित होगा वह जीतने वाले दल को अपने सर पर बिठाकर इस अक्षयवट से लेकर एक कोई स्थान निश्चित किया गया था कि यहां लेकर जाएगा। यानी दो दल है, रस्सा कस्सी का खेल था, कोई भी खेल था, तो जो हारेगा, हारने वाला जीतने वाले को अपने सर पर, अपने कंधे पर बिठा के लेकर दौड़ेगा। तो ऐसे तय हुआ। तो इसके पश्चात खेल प्रारंभ हुआ, और उसी समय एक असुर, प्रलंबा असुर, यह किसका मित्र था, यह कंस का मित्र था, और यह हमेशा कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयास करता था। असुर हमेशा कृष्ण और बलराम को मारना चाहते हैं। तो प्रलंबासुर को कंस ने कहा था कि कृष्ण को मारने से पहले बलराम को मार देना, तब कृष्ण और कमजोर हो जाएगा और फिर उसे आप आसानी से मार सकते हो। तो इस प्रकार तय हो गया था। तो प्रलंबासुर ने क्या किया, वह भी एक ग्वाल बाल बन गया, और वह कृष्ण के पक्ष में आ गया। बलराम के पक्ष में नहीं, कृष्ण के पक्ष में था। तो कृष्ण का दल जो है बलराम के दल से हार गया उस दिन। तो फिर निश्चित था कि भाई हारने वाला दल जीतने वाले लोगों को अपने कंधे पर लेकर जाएगा। तो कृष्ण का पक्ष हार गया, तो कृष्ण श्रीदामा सखा को अपने कंधे पर लेकर जो है अक्षयवट से जो भी स्थान निश्चित हुआ था वहां की ओर लेकर दौड़े। और प्रलंबासुर कृष्ण के दल में था, वह भी हार गया था। तो उसने क्या किया, उसने बलराम को अपने कंधे पर बिठाया और बलराम को लेकर वह दौड़ने लगा।
तो कृष्ण तो श्रीदामा सखा को जो स्थान निश्चित था वहां पर लेकर पहुंच गए, लेकिन प्रलंबासुर क्या सोचा कि मैं उस स्थान पर न जाकर ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहां पर कोई ना हो और उस अकेले में प्रलंबासुर को वध कर दूंगा, बलराम जी का वध कर दूंगा। तो वह क्या किया, प्रलंबासुर क्या किया, बलराम को लेकर दूसरी दिशा में भागने लगा। तो जब बलराम जी देखिए, अरे ये तो वह रास्ता नहीं है, कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, और तब तक वह असुर अपने पूरे विस्तृत बड़े रूप में आ गया, और उतना बड़ा रूप में आ गया तो बलराम जी देखे, पहले बोले अरे ये सखा को मेरे क्या हो गया। फिर बलराम जी समझ गए कि ये कोई सखा नहीं है, ये मेरा शत्रु है। और बलराम जी ने क्या किया, एक मुक्का मारा। बलराम जी को तो बल बहुत, एक मुक्का सर में मारा, कंधे पे बिठाया था ना, सर पे मारा एक मुक्का, और वहीं वह असुर खून की उल्टी करते करते मर गया। तो सारे सखा जो है वहां पर आए और सबने बलराम जी की बड़ी तारीफ की कि बलराम जी आप तो बड़े साहसी हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं। तो यहाँ पर अक्षयवट पर यह लीला हुई। तो मुख्य रूप से मुक्कालात वाली लीला, मुलाकात नहीं, मुक्कालात वाली लीला इस अक्षयवट और भांडीरवन में हुई है। तो हम बेलवन भांडीरवन पढ़ेंगे, भांडीरवन इन स्थानों पर ये बलराम जी के वन है। यहाँ पर कृष्ण ने रास इत्यादि लीलाएं की, पर मुख्य रूप से खेल कूद की लीलाएं, भोजन लीलाएं और फाइटिंग की लीलाएं हुई। तो यहाँ पर और एक सुंदर लीला हुई है कि एक बार श्रीमती राधा रानी, सारी सखियां श्री कृष्ण खेल रहे थे, तो सखियों ने कृष्ण से कहा कि हे प्राण वल्लभ, तुम हमेशा कहते हो कि तुम बहुत बड़े अच्छे योद्धा हो, बड़े बड़े लोगों को तुमने हराया है, लेकिन क्या बात है कि श्रीदामा आपको हरा देता है। हमने सुना कि श्रीदामा ने आपको एक बार कुश्ती में हरा दिया, और इसमें यह मत सोचिए कि भगवान कृष्ण को कोई हरा नहीं सकता। प्रेम से बड़े बड़े लोग हार जाते। प्रेम में वह शक्ति होती है, प्रेम में वह बल होता है कि शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर बन जाता है, कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। यह प्रीति की रीत है, प्रेम का यह स्वभाव है, प्रेम का ही यह स्वभाव है कि कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली, शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर, सही गलत, गलत सही, पूरा जो प्रेम का साम्राज्य है ना, पूरा उल्टा साम्राज्य है। तो जैसा कि भक्तगण बहुत अच्छा बताते हैं, लैंड ऑफ लॉ एंड लैंड ऑफ लव, यानी एक स्थान होता है जहां पर नियमों का राज्य होता है, और एक स्थान होता है जहां पर प्रेम का राज्य होता है। जहां पर प्रेम नहीं होता वहां पर नियम चलते हैं, और जहां पर प्रेम होता है वहां पर नियम की जरूरत ही नहीं है। ये चीज समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण समझ है, यह समझने के लिए कि आध्यात्मिक जगत कैसे काम करता है और भौतिक जगत कैसे काम करता है। और आध्यात्मिक जगत में भी विशेष रूप से गोलोक वृंदावन, कृष्ण का जो धाम है, वह कैसे काम करता है। तो गोलोक वृंदावन में कोई नियम नहीं है, वहां पर केवल प्रेम है। जहां पर प्रेम है वहां पर कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है, शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर बन जाता है। यह प्रेम के जगत की रीति है। तो राधा कृष्ण हारे होंगे श्रीदामा से, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत बार हराया उनके सखाओं ने। जैसे अभी हमने कथा सुनी, बल कृष्ण का पक्ष हार गया, बलराम जी का पक्ष जीत गया। तो कृष्ण बोले अरे नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, झूठ है, पूरे विश्व में मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये भी सही बात है, आज तक हरि के अलावा ऐसा कोई नहीं जो कभी हारा ना हो, केवल एक भगवान ऐसे जो कभी हारते नहीं। लेकिन इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में प्रेम की लड़ाई में हार जाते, पर साधारण रूप से देखा जाए तो कृष्ण को कोई हरा नहीं सकता। केवल एक कृष्ण है, एक हरि है, जिन्होंने कभी पराजय का मुख नहीं देखा। अन्यथा सब लोगों को जीवन में कभी न कभी दुखी होना पड़ता है, जीवन में कभी न कभी हारना पड़ता है। अभी किसी एक अच्छे बड़े एक्टर की मौत हो गई, इतना बड़ा था मुझे पता नहीं, सुसाइड कर लिया उसने, तो क्या असली समस्या थी पता नहीं, पर जरूर कोई दुख होगा। लेकिन हमें यह बात समझना चाहिए कि जीवन में केवल एक हरि है, इस ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में एकमात्र हरि है जिन्होंने कभी पराजय का मुख नहीं देखा, जिन्होंने कभी दुख का मुख नहीं देखा कि दुख क्या होता है। उसके अलावा हर व्यक्ति को, हम सबको दुख, पराजय, हार, असफलता का मुख देखना पड़ेगा।
तो दुखी होने की कोई बात नहीं है। सफलता असफलता जीवन में चलती रहती है, उसके लिए आत्महत्या करना नहीं चाहिए। और आत्महत्या करेंगे तो भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे तो शरीर मरता है ना। और आत्महत्या कौन सा व्यक्ति करता है? जिससे मन में दुख है। अधिकतर आत्महत्या वह व्यक्ति करते हैं जो मन से बहुत दुखी है। तो आत्महत्या करने में शरीर छूटता है, मन तो नहीं छूटता। यानी आत्महत्या करने के बाद भी आप दुखी ही रहेंगे, तो लाभ क्या हुआ? बल्कि ज्यादा दुखी हो गए आप। और अगर आप आत्महत्या नहीं करते तो कम से कम शरीर तो था, तो शरीर द्वारा आप अपने मन के दुख को दूर करने का प्रयास कर सकते थे। अब तो शरीर भी नहीं है, इसलिए आत्महत्या करना बहुत गलत है। किसी भी स्थिति में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हमारे मन में विचार आता है कभी कभी, हम जब कभी कभी कष्टों से तंग आ जाते हैं, लेकिन यह हमेशा समझना चाहिए कि आत्महत्या या मृत्यु के बाद कुछ भी हो जाए, शरीर मरने के बाद तो शरीर मरता है, मन थोड़े मरता है। माया हुई न मन हुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया नहीं मरता, मन भी नहीं मरता। और आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? मन के दुख के कारण। तो शरीर छूट गया लेकिन मन नहीं छूटा, मन का दुख तो आज भी है, तो फायदा क्या हुआ? मैं बहुत बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, मर के भी चैन न मिला तो कहाँ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में सुख दुख आते रहता है, केवल एक भगवान है, केवल एक कृष्ण है जो कभी पराजित नहीं होते। उनके अलावा हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी पराजय का मुख देखना ही पड़ता है। ऐसा कोई नहीं जो हमेशा सुखी हो, हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा उसको सफलता ही मिले, ऐसा कोई नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। एक बहुत सफल व्यक्ति थे, उनको पूछा एक व्यक्ति ने कि, रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? तो उसने कहा, टू वर्ड्स। टू वर्ड्स? अच्छा, दो शब्द? कौन से दो शब्द? उसने कहा, राइट डिसीजन, सही निर्णय। मैं आज सफल हूं क्योंकि मैं सही निर्णय लेता हूं। तो फिर रिपोर्टर ने कहा, अच्छा लेकिन आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? उस व्यक्ति ने फिर सोचा थोड़ी देर, और फिर उसने कहा, वन वर्ड, एक्सपीरियंस, अनुभव। तो इस व्यक्ति ने कहा, रिपोर्टर ने, तो बड़ी अच्छी बात है, आपको अगर सफल होना है तो आप सही निर्णय लो, और सही निर्णय लेने के लिए अनुभव चाहिए। लेकिन अनुभव कैसे मिलता है आपको? तो उस बिजनेसमैन ने फिर सोचा थोड़ी देर, और फिर कहा, टू वर्ड्स, रॉन्ग डिसीजन, गलत निर्णय। मतलब वो कह रहा था कि जीवन में मैंने बहुत बार गलत निर्णय लिए, जिसके वजह से मैंने सीखा, और उस अनुभव के आधार पर फिर मैंने सही निर्णय लिए, और आज मैं सफल हूं। तो जीवन में कोई ऐसा नहीं जो कहे कि मेरे से कोई गलत निर्णय नहीं हुआ है, मैं कभी असफल नहीं हुआ। केवल एक हरि है, केवल एक कृष्ण है जो कभी हारे नहीं। अन्यथा सबको हार, विफलता, दुख का मुख देखना पड़ता है। इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए, ये तो जीवन का हिस्सा है। तो भगवान ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये झूठ है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो मुझे हरा सके। ऐसे श्रीरामा कहाँ से हरा देगा? हाँ, मुझे कभी श्रीरामा ने हराया नहीं। राधा रानी कहती, ठीक है तो चलो हो जाए, एक कुश्ती हो जाए। कृष्ण ने कहा, हाँ ठीक है, कुश्ती हो जाए, अब ये प्रेम की कुश्ती है। तो गोपियों ने राधा रानी को एकदम पहलवान जैसा, जो कुश्ती करने वाले होते ना, मल्ल, मल्ल जैसा श्रृंगार किया, उनको सजाया, और खुद भी मल्ल जैसा तैयार हो गई। कुश्ती का इलाका बना, वहां राधा और कृष्ण की कुश्ती प्रारंभ हुई, और सखियां ताली बजाने लगी, और कृष्ण बड़े आसानी से राधा रानी से हार गए। राधा रानी ने बड़े आसानी से कृष्ण को हरा दिया। इस अक्षयवट की सुंदर लीला है। तो यहाँ पर जो है, कृष्ण और सखा एक्सरसाइज करते थे, कसरत करते थे, कुश्ती लड़ते थे। इसलिए अक्षयवट जहां पर है, उस गांव को कासरत गांव भी कहते हैं। कासरत का मतलब कसरत, कुछ मेहनत वाला काम करना। ये अक्षयवट में जाके थोड़ा कसरत करेंगे हम लोग। अभी अक्षयवट में मानसिक रूप से थोड़ा भक्तों से एक दो मुक्का लात कर लीजिए। जो भक्त थोड़ा कम अच्छे लगते हैं, एक मुक्का मार दीजिए, और वो भी एक मुक्का आपको मार देंगे मन में। तो वहां पर थोड़ा मुक्का लात का आनंद मिलेगा। हाँ, क्योंकि कुछ भक्त नहीं अच्छे लगते, तो मानसिक रूप से एक आध मुक्का दे दीजिए कि हम अक्षयवट में हैं और यहाँ पर हैं, बस। और सारा जो है मन का भड़ास निकाल के फिर प्रेम करने लगिए भक्तों। तो यह जो भांडीर वन है, यहाँ पर
बड़ा सुंदर बनियान का वृक्ष था, अक्षयवट, लेकिन आज वह वृक्ष जो है समाप्त हो चुका है। 5000 साल पहले वो वृक्ष था, तो उसके स्थान पर एक नया वृक्ष लगाया गया है। और यह जो है, यह यमुना जी के पास में अक्षयवट। तो ये देखिए अक्षयवट आज जो वृक्ष है, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, कितना सुंदर स्थान है। क्योंकि इस स्थान पर थोड़े ही दूर पर यमुना जी बह रही हैं, तो यहाँ बैठकर प्रसाद खाने में, खेलने में कहाँ दुख रह जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। ऐसे स्थान पर जाकर जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, तो कहाँ कोई दुख रहने वाला है, केवल आनंद ही आनंद होगा। अब हम इस अक्षयवट से आगे जाएंगे और आएंगे आगियार गांव, इसे आरा गांव भी कहते हैं। तो यह जो अक्षयवट है, यहाँ से आगियार गांव, हम अभी कसरत गांव में थे ना, अक्षयवट जो स्थान है कसरत गांव में, तो कसरत गांव से करीब 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में ये आगियार गांव है। और इस आगियार गांव के ठीक बीचों बीच में, ठीक बीचों बीच मतलब बीच के स्थान में मुंजावटी है, जहां पर कृष्ण गैया चराने आया करते थे। तो यूं हुआ एक बार कि श्री कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ भांडीर वन में, अक्षयवट की सखा, अक्षयवट जो है, तो जो वट होता है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती, खूब छांव होती वहां पर, इतना छांव होता है और बहुत शीतल छांव होती, कड़क से कड़क धूप हो, लेकिन आप उस वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे तो आपको ठंडा लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा, शीतल छांव होती है। तो भगवान अपने सखाओं के साथ अक्षयवट के नीचे खेल रहे थे भांडीर वन में, और बगल में यमुना जी बह रही है। तो यमुना जी बह रही थी, तो सारे जो गैया हैं और बछड़े हैं वो हरी हरी घास खाकर यमुना जी में जल पी रहे थे। और धीरे धीरे वो सारी गायें यमुना जी का जल पी कर घास चरते चरते इस मुंजावटी की ओर चली गई, जो यहाँ से कुछ दूर है। तो गर्मी का दिन था। ये जो मुंजा होता है, क्या होता है, एक प्रकार की घास होती है, बड़ी बड़ी घास होती है। तो गाय जो थी बिना कृष्ण और सखाओं के धीरे धीरे चारों ओर वो घास थी अंदर प्रवेश कर गई मुंजावती में। और फिर सारे सखाओं ने देखा कि हमारी गाय तो दिख नहीं रही है, गाय गई कहाँ। जब उनको गाय दिखी नहीं, तो सारे सखा भी जो है वे भी बिना कृष्ण को बताए गायों के पीछे, गायों को ढूंढने निकले, और वे भी इस स्थान पर पहुंच गए। और ये मुंजावटी जो होता है इतना घना होता है, इतने घने घास होती है ये, कि अंदर प्रवेश करना ही मुश्किल है। फिर भी गाय प्रवेश करती, बच्चे ही प्रवेश कर गए। कहते कि हाथी भी प्रवेश न कर पाए, इतना घना होता है। जब सारे गाय, बछड़े और सखा मुंजावटी में प्रवेश कर गए, तो जो कंस का एक मित्र था, उसने क्या किया, आग लगा दी। और चारों दिशाओं से, गर्मी का दिन है, गर्मी में देखेंगे आप आग बड़े तेजी से पकड़ती है, और ऊपर से सूखी हुई घास, इतना तेजी से आग पकड़ने लगी, चारों ओर से सभी बालक घिर गए। सभी बालक घिर गए, गैया घिर गई, बछड़े घिर गए। तो सारे बालक कृष्ण को बुलाने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त्या नाम भयंकर, हे कृष्ण हे महाबलशाली, आप अपने भक्तों की रक्षा करते, आप आओ हमारी रक्षा करो। तो सारे बालक इस प्रकार जब पुकार करने लगे, गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो कृष्ण पहुंचे। तो कृष्ण जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने क्या देखा, सारे सखा बीचों बीच में है, और तो कृष्ण भी अंदर आ गए, कृष्ण भी अंदर प्रवेश कर दिए। तो बाहर से मदद नहीं कर रहे थे, अंदर आ गए। फिर कृष्ण ने सभी बच्चों, सभी ग्वाल बालों से कहा, अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद कर लो। तो अपनी आंखें सभी बछड़ों ने, सभी गैयों ने, सभी ग्वाल बालों ने बंद कर ली, और कृष्ण सारी अग्नि पी गए। तो कृष्ण सारी अग्नि पी गए, और थोड़ी देर के बाद जब ग्वाल बालों ने और बछड़ों ने आंखें खोली, तो क्या देखते हैं वो देखते हैं कि वो कहाँ पहुंच गए, वो उसी भांडीर वट में, उस अक्षयवट की शीतल छाया में है। तो उसी प्रकार हम जो जीव हैं, सारे आचार्यगण बताते हैं कि हम जीव भी 3 ताप में कष्ट पा रहे हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश। ये 3 ताप है, ताप मतलब तपा रहे, हमें कष्ट दे रहे हैं। जब भी कुछ कष्ट आता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बराबर, तो ताप है ये।
तो हम सब भी इस तीन ताप में जो है कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। लेकिन जब जीव कृष्ण को पुकारता है, उनके नाम का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब जीव इस प्रकार नाम का जप करता है, कृष्ण के उनकी शरण लेता है, तो वह फिर से इस जो मुंजावटी नामक त्रिताप है, इस भौतिक जगत का त्रिताप है, इससे छुटकारा पाकर भगवान का धाम, गोलोक धाम, अक्षयवट, जहाँ पर शीतल छाया है, यमुना जी बह रही हैं, नाचना है, गाना है, खाना है, खेलना है, उस धाम को प्राप्त कर सकता है। तो बड़ी सुंदर लीला है, इस लीला से जुड़ी हुई। एक, इस लीला में दो अर्थ हैं। एक अर्थ, कृष्ण ने सब सब ग्वाल बालों को आंखें बंद करने के लिए क्यों कहा? तो आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा, तो भगवान बताना चाहते थे, देखो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करो, मैं अगर कह रहा हूं योगक्षेम वहां में है, मैं आपका योगक्षेम वहन करूंगा तो करूंगा, चिंता मत करो। हाँ, कोई शक मत करो। और सारे ग्वाल बालों ने कोई शक नहीं किया, किसी ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया भगवान से, कह रहे आंख बंद करने से क्या होगा, जल जाएंगे, कैसे तुम हमको बचाओगे? नहीं, विष्णु ने कहा है आंखें बंद करनी। जैसे भगवान जब भगवत गीता में वचन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। तो हमें क्यों चिंता करनी है? हमें भगवान की शरण लेनी है, समाप्त हो गई बात। और शरण लेना यानी भगवत गीता में जैसा भगवान ने बताया है किस तरह जीवन जीना, वैसा जीवन जीना है, समाप्त। कृष्ण योगक्षेम वहन में हम कृष्ण योगक्षेम वहन करेंगे। और एक सुंदर, इस लीला का एक सुंदर लीला है कि कृष्ण ने क्यों आंखें बंद करने को कही। तो हुआ यूं कि माँ यशोदा ने मधुमंगल को कहा, मधुमंगल जो सखा थे, उनसे कहा था कि कृष्ण के ऊपर नजर रखा करना हमेशा, क्योंकि कृष्ण कुछ भी शरारत करता है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी हमेशा कृष्ण को ही देखते रहना और कुछ देखना नहीं है तुमको। तो उस दिन कन्हैया ने सोचा कि अगर मधुमंगल देख लेगा कि मैं आग पी रहा हूं और जाके माँ यशोदा को बता देगा तो क्या होगा, तो मैया तो मुझे भेजेगी ही नहीं। बोले कि नहीं नहीं, तुमको जाना ही नहीं। अब किसी का बेटा आग पीने लगे तो या तो डर लगने लगेगा कि भाई भूत प्रेत तो नहीं, या सोचेगी कि भाई नहीं आज से जाना नहीं, फिर से आग पिएगा, जल गया तो मधुमंगल, तो भगवान ने सबको कहा था आंखें बंद कर लो और नीचे झुक जाओ, लेकिन मधुमंगल भाई माँ यशोदा के पक्के वफादार थे, क्योंकि जो है दूध दही माखन सब मिलता था ना, वफादारी का कीमत तो वो देख लिए और कृष्ण ने भी देख लिया कि इन्होंने देख लिया। तो उस दिन कृष्ण क्या किया, वो नहीं चाहते थे कि माँ यशोदा इस बात को मान ले, मैंने आग पी, नहीं तो माँ कितनी डर जाएगी, मेरा बेटा आग पी गया मतलब कितना उसको तकलीफ हुई होगी, और फिर वो मुझे कभी भेजेगी नहीं गाय चराने के लिए। और वैसे भी माँ कभी भेजती नहीं थी, कृष्ण जबरदस्ती गाय चराने जाते थे, माँ उनको कभी भेजती नहीं थी गाय चराने के लिए। तो हुआ यूं, कृष्ण उस दिन जल्दी चले गए, थोड़ा गाय चरा के जल्दी घर पहुंच गए। बाकी सखाओं को बोले तुम मेरी गाय लेके आ जाना। कृष्ण जल्दी घर पहुंच गए, माँ से बोले माँ माँ मुझे खीर खानी है, खीर। तो माँ ने कहा ठीक है, फटाफट माँ ने गरम गरम खीर बनाई, कृष्ण को दी। कृष्ण ने हाथ में खीर लिया, थोड़ा सा खीर मुख में डाला, अरे नहीं नहीं भैया बहुत गर्म है, इतना गर्म नहीं खाऊंगा, थोड़ा ठंडा करो इसको, ठंडा करो। तो माँ यशोदा ने ठंडा किया फूक फूक के, वो एक पतीले से दूसरे पतीले में, फिर ठंडी हुई खीर, लो बेटा खाओ खीर। फिर कान्हा ने खीर दिया, थोड़ा सा खाया, ना माँ बहुत गर्म है, अभी भी गर्म है। मैंने कहा बेटा थोड़ा तो गर्म रखा, अरे नहीं माँ थोड़ा सा गर्म, मुझे गर्म चलता ही नहीं, ठंडा करो। माँ ने फिर मेहनत की, वो कटोरे को ठंडे पानी में रखा, ये किया, फिर दिया कन्हैया को, तो हल्का फुल्का गर्मी बच गया होगा। फिर कन्हैया थोड़ा सा खाया, अरे नहीं माँ इतना गर्म खीर मैं जल जाऊंगा, इतना गर्म मैं खा सकता हूँ क्या माँ, समझो मैं छोटा बालक हूँ, इतना गर्म खीर आप दे रही हो। फिर माँ ने बड़ी मेहनत की, बड़ा तरीका लगा, एकदम ठंडा कर दिया जैसे फ्रिज में रखा हो। फिर कन्हैया ने बड़े प्यार से खाया, बोला माँ मुझे गरम गरम खीर जो है वो मेरी जीभ को सह नहीं पाता, मैं गर्मी सह नहीं पाता। माँ बोली मेरा बेटा इतना कोमल है, इतना नाजुक है। तो उस दिन मधुमंगल शाम को पहुंचे माँ को न्यूज देने, आज कन्हैया ने क्या क्या किया। मधुमंगल ने कहा अरे मैया पता है आज कन्हैया ने क्या किया, आज जंगल में आग लग गई थी और हम सब गिर गए थे, फिर कन्हैया आया सारी आग पी गया और हमें बचा लिया।
माँ ने कहा मधुमंगल झूठ मत बोला करो, मेरा कान्हा आग पिएगा। अरे वो तो हल्की गर्म खीर भी नहीं खा पाया, थोड़ा सा गर्म खीर था वो भी उसके ओठों को जला रही थी, और तुम कहते हो आग पी रहा है, झूठ बोलते हो, भागो यहाँ से भागो। और मधुमंगल को भगा दिया। तो ये दो अंडरस्टैंडिंग है, एक है जीवों के विषय में और एक भगवान की लीला से संबंधित। तो यहाँ से हम अब आगे बढ़ेंगे इस अग्निर गांव से, और हम आएंगे तपोवन। अब हम पहुंचेंगे तपोवन। तो देखिए मुंजा घास कैसी होती है, अक्षयवट का दर्शन किया ना आप लोगों ने, देखिए ये मुंजा घास होती है, देखिए ऐसी बड़ी बड़ी घास होती है। तो इसमें अगर आप फंस गए, आग लग गई गर्मी के दिन में, तो फिर सोचिए क्या होगा। अब यहाँ से हम आगे आएंगे तपोवन। तो तपोवन जो है वो यमुना जी के पूर्वी हिस्से में करीब 1.5 किलोमीटर दूर है अक्षयवट से। यहाँ पर सभी गोपियों ने प्रार्थना की थी कि वे श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करें। सभी गोपियों ने तपस्या की थी कि हम श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करें, यही स्थान है। ये सारी जो गोपियां थी, सारी मतलब जो नित्य सिद्ध सखियां, उनकी बात नहीं हो रही। नित्य सिद्ध ललिता, विशाखा, जो अष्ट सखियां हैं, चंद्रावली, ये सब नहीं, पर जो नई सखियां, तो ये सब जो थी, ये सब ऋषि थे पिछले जन्म में, जो दंडकारण्य में तपस्या में लीन थे, दंडकारण्य में। और बहुत सारी जो सखियां थी वे जनकपुर की निवासिनी थी। तो जो दंडकारण्य के ऋषि थे, भगवान राम दंडकारण्य में थे, सब इन ऋषियों ने भगवान को देखा तो उनके मन में माधुर्य भाव आया कि हमें भगवान राम पति के रूप में प्राप्त हों। और जो जनकपुर की स्त्रियां थी, जब सीता विवाह के समय जब भगवान राम जनकपुर में आए थे, तो उनकी शोभा देखकर सभी लड़कियां जो थी, स्त्रियां थी, उनके मन में आया कि काश हमें ये पति के रूप में प्राप्त होते। बड़ी तीव्र इच्छा थी। और भगवान के सामने अगर आप कोई इच्छा करो बड़ी तीव्र, और उनको पाने की इच्छा करो, भगवान जरूर पूरी करते हैं। इसलिए मंदिरों में जब हम भगवान के मंदिर के सामने जाते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह के सामने, तो उसका परिणाम क्या है? रूपम भगवती यत्तत् मनः कांतः सुचापहम। कि जब भगवान का जो स्वरूप है, रूपम भगवती यत्तत्, बड़ा ही सुंदर है, मनः कांतः, मन को बड़ा ही सुंदर लगने वाला, और मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, और सुचापम, और मन के जितने भी दोष हैं, मन में जितनी भी गंदगी है, उसको साफ करने वाला, ये भगवान का रूप, भगवान के दर्शन का परिणाम है। इसलिए रोज मंदिर में जब भी संभव हो, मंदिर में या अपने घर में, हमारे जो राधा कृष्ण है, गौर निताई है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, सीताराम जी है, लक्ष्मी नारायण, जो भी अर्चा विग्रह है हमारे यहाँ पर, उन भगवान को दर्शन करना चाहिए और उनके सामने अपने मन की बात बतानी चाहिए। ये सारी गोपियां जनकपुरी की और दंडकारण्य के जो ऋषि थे, इनके मन में बड़ी इच्छा थी भगवान राम को अपने पति के रूप में पाने की। लेकिन भगवान राम तो एक पत्नी व्रत थे, लेकिन भगवान राम ने उनकी इच्छा पूर्ण की। तो स्वयं भगवान राम जब अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, तो सारी गोपियां, जो सारे ऋषि थे और जनकपुर की स्त्रियां, उन्होंने गोपियों के घर जन्म लिया, गोपियों के गर्भ से जन्म लिया, और फिर उन्होंने इस तपोवन में आकर तपस्या की और उन्हें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए। तो लीला हम करेंगे, क्षीरहरण लीला और रास लीला, ये दो जो है, यह जो है भगवान को पति के रूप में पाने की इच्छा से संबंधित लीला है। तो यह देखिए, ये यमुना जी तपोवन में यमुना जी है, सुंदर तपोवन, पूरा मैदान है, तो यहाँ पर खेल सकते हैं, थोड़ा मानसिक रूप से खेलेंगे, स्नान कर सकते हैं, और कितना अच्छा जल है, साफ सुथरा जल है यहाँ पर। ये बहुत पुरानी पुस्तक है, तो उस समय बहुत शुद्ध थी यमुना जी, अब तो कचरा कर दिया है लोगों ने। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे गोपी घाट। तो यह गोपी घाट, यह यमुना जी के पास में ही है, और यहाँ पर गोपियां आकर स्नान करती थी। घाट मतलब नदी के किनारे एक स्थान जहां पर स्नान करने में आसानी हो, सीढ़ी जैसा कुछ होता है, स्टेप्स बने होते, तो आप आराम से उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, तो वहां पर फिसलने का डर कम होता है, स्नान किया जा सकता है, उसको कहते हैं घाट। तो वहाँ गोपी घाट है, इस स्थान पर गोपियां नित्य स्नान करती थी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है, अमित प्रभु बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है?
हाँ, कनेक्ट ऑडियो कीजिए, कोई उनको बताइए कैसे करना है। ओके, बाकी सबको आवाज आ रही है तो अमित जी आप अपना मोबाइल चेक कीजिए। अब चीर घाट हम पहुंचेंगे। तो यहाँ से अक्षय वट से करीब 3 किलोमीटर दूर जो है वह चीर घाट है। यहाँ पर गोपियां जो है कात्यायनी देवी की पूजा किया करती थी। 1 मंथ तक उन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत किया था, 1 महीने लगातार उन्होंने पूजा की। पूजा क्यों की? कि हे देवी, हे कात्यायनी माँ, हमारी तीव्र इच्छा है कि नंद के लाल जो हैं, ब्रजेश नंदन जो है, ब्रजेश यानी नंद महाराज, उनके नंदन यानी कृष्ण, वे हमें पति के रूप में प्राप्त हो। चीर घाट पर ही गोपियां नित्य 1 महीने तक उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की। तो ऐसा हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, आचार्यगण बताते हैं, जब भी किसी देवी या देवता के पास जाए तो उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कृष्ण प्राप्त हो, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। देवी देवताओं से भी भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। तो जब उनका व्रत पूरा हुआ तो कृष्ण अपने कुछ प्रिय नर्म सखाओं के साथ उन्होंने गोपियों का वस्त्र इस स्थान पर हरण किया। तो गोपियां स्नान कर रही थी तो कृष्ण कुछ सखा गए और सारी जो है उन गोपियों का जो है वस्त्र चुरा लिए। बाद में बड़े मान मनोवल के बाद उन्होंने वस्त्र वापस दिया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। तो अब चीर घाट का दर्शन करेंगे। तो मैं जब भी ब्रज जाता था वृंदावन के सब स्थान दर्शन होते नहीं थे, तो मैं परेशान रहता था कि हम इतना कथा पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये सारे स्थान है कहाँ। लेकिन आज राधा रानी और कृष्ण की कृपा से चीर घाट के भी दर्शन हो गए। चीर घाट में हमारी मानसिक यात्रा पहुंच गई। नहीं तो ऐसे बड़े स्थान, बहुत सारे स्थानों पे हम गए जहाँ पर हम कभी जा नहीं पाए हैं, सिर्फ श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है, लेकिन आज हम उनकी कृपा से यहाँ पर पहुंच गए, भले मानसिक रूप से पहुंचे। तो चीर घाट देखिए कितना सुंदर वृक्ष और यमुना जी है। देखिए कितना कितना आनंद आ रहा है इस स्थान पर। हाँ, यमुना जी बह रही है, पेड़ है और आसपास भी सुंदर दृश्य है जो इस समय हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं। और ये कात्यायनी देवी के दर्शन कीजिए। कात्यायनी मैया की जय। कात्यायनी माँ जिनकी पूजा गोपियां नित्य किया करती थी। अब यहाँ से गोपी घाट से करीब 3 किलोमीटर दूर दक्षिण में और अक्षय वट से दक्षिण पूर्व में 1 किलोमीटर दूर पर है नंद घाट। तो नंद घाट पर एक लीला हुई, यूं बड़ी सुंदर लीला भागवतम में वर्णन है यह। तो भागवतम में सब पढ़ते हैं हम लोग, वृंदावन की सारी लीला है, मतलब व्रज की अध्याय 40 तक की सारी लीला है, लेकिन कभी दर्शन हुआ नहीं। लेकिन आज हो रहा है। नंद घाट लीला ये वहां पर है कि महाराज नंद एक बार एकादशी व्रत किए और द्वादशी के दिन वो यहाँ पर यमुना जी में स्नान कर रहे थे। लेकिन वह अशुभ समय था, वह अशुभ समय में स्नान कर रहे थे। तो जो वरुण देव के सेवक हैं वे उनको गिरफ्तार कर लिए और अपने स्वामी वरुण देव के पास लाए। अब यहाँ नंद महाराज अदृश्य हो गए, गायब हो गए। तो सब लोग परेशान, कहाँ गए नंद बाबा, कहाँ गए, और सब रोने लगे। जब सब रोने लगे, ब्रजवासी रोने लगे, तो नंद महाराज जो है सब कृष्ण बलराम ये दोनों सीधे वरुण लोग पहुंच गए। ये वरुण लोग पहुंच गए। जब वरुण देव ने कृष्ण को देखा, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, उनका गुणगान किया और उन्होंने कृष्ण को बड़े सुंदर सुंदर आभूषण, अलग अलग प्रकार के वस्त्र उनको समर्पित किए, अलग अलग प्रकार के नेकलेस उनको दिए। और फिर उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा करिए, मैंने आपके पिता नंद बाबा को अपनी गिरफ्त में लिया, गिरफ्तार किया। और फिर नंद बाबा को लेकर कृष्ण बलराम पुनः वापस आए। यहाँ पर ही वह स्थान है नंद घाट में जहां पर जीव गोस्वामी को जहां पर जब जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने सजा दी, तो यह लीला इस स्थान पर हुई है। हुआ यूं कि रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, जीव गोस्वामी उनके शिष्य थे, उनके भतीजे भी थे और शिष्य भी थे। तो एक दिन एक दिग्विजयी पंडित आए, तो उन्होंने रूप गोस्वामी को कुछ चुनौती दी और उनसे कहा कि देखो आपका बुक में आपकी जो किताब लिखी है इसमें एक चीज गलत है, तो आप
जो है जैसे माया, जो मुक्ति जो है पिचासनी है, ऐसा जीव गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। मुक्ति क्या है? पिचासनी है। मुक्ति की इच्छा जो है वह पिचासनी है। मुक्ति की इच्छा यह भक्त के लिए पिचासनी के समान, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो उस दिग्विजय पंडित ने कहा कि अरे रूप आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, मुक्ति तो बहुत बड़ी चीज है। बड़े बड़े जो सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो मुक्ति की इच्छा करते हैं, तो आप इसको चेंज करो। रूप गोस्वामी ने कहा ठीक है मैं चेंज करूंगा। लेकिन जीव गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा कि कोई उनके गुरु को ऐसे चुनौती दे। तो जब वो स्नान करने गए थे तो जीव गोस्वामी ने उस सन्यासी से कहा, उस व्यक्ति से कहा, पंडित से कहा कि देखो, मुक्ति को पिशाचनी नहीं कहा है, मुक्ति की इच्छा वो पिशाचनी कहा है। और एक भक्त के हृदय में भक्ति के अलावा, कृष्ण की सेवा के अलावा कोई भी इच्छा हो तो वह पिचासनी के समान है। जैसे पिचासनी व्यक्ति का सारा खून धीरे धीरे चूस लेती है। अगर किसी व्यक्ति को, जनरली बच्चों को पकड़ लेती है पिचासनी, इत्यादि पकड़ लेती है, तो अगर किसी व्यक्ति को पिचासनी पकड़ ले तो धीरे धीरे उसका खून चूस लेती है। वैसे ही ये जो इच्छा है, मुक्ति की इच्छा, यानी ये जो इच्छा है भले मुक्ति की हो, वो भी अगर किसी भक्त को पकड़ ले तो धीरे धीरे जो भक्ति के रस को है, भक्ति का रस उसको चूस लेती है और भक्ति का आनंद आना बंद हो जाता है, जो भक्ति में आनंद आ रहा है। तो रूप गोस्वामी ने मुक्ति को पिचासनी नहीं कहा, मुक्ति की इच्छा को पिचासनी कहा। तो उस पंडित ने कहा अरे हाँ बराबर है, ये तो मैं तो ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो वापस आए स्नान करके तो उन्होंने जीव गोस्वामी से पूछा कि अरे अरे, रूप गोस्वामी को पूछा कि जिसको आपने मेरे साथ भेजा था सेवक कौन है, बड़ा बुद्धिमान है। रूप गोस्वामी ने कहा वो मेरा भतीजा है और मेरा शिष्य भी है, मेरे बड़े भाई का बेटा है, छोटे भाई का बेटा है और मेरा शिष्य भी है। तो उस पंडित ने कहा अरे वाह बड़ा बुद्धिमान है वो तो, और सब घटना बताए। तो जीव गोस्वामी ने उनको हरे कृष्णा कहा, रूप गोस्वामी ने। फिर जब जीव गोस्वामी वापस आए तो रूप गोस्वामी ने कहा कि अरे तुमको इतना गुस्सा आया उसके ऊपर, तुम वृंदावन धाम में रहते हो और तुम्हें क्रोध कैसे आ सकता है, तुम एक छोटी सी बात नहीं सह पाए, उसने मुझे थोड़ा कह क्या दिया, आपको इतना बुरा लग गया। वृंदावन धाम में क्रोध का कोई स्थान नहीं है। व्रज, वृंदावन धाम में रह रहे थे, अभी हम वृंदावन में जाएंगे, व्रज में क्रोध को कोई स्थान नहीं। आपको उसके ऊपर क्रोध आया, क्रोध के ऊपर क्रोध आना चाहिए। अब सोचिए अगर हमारा हम अगर ये क्वालिफिकेशन आज रखा जाए तो हम में से सब लोग बाहर हो जाएंगे भक्ति से। हाँ, कि क्रोध कैसे आ गया, और वो भी गलत बात पे क्रोध नहीं आया था, सही बात पे क्रोध आया था। लेकिन फिर भी ब्रज में, वृंदावन धाम में क्रोध का कोई स्थान ही नहीं। उस समय रूप गोस्वामी ने कहा जाओ यहाँ से, ब्रज में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। जिस व्यक्ति के मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, वो ब्रज में रह ही नहीं सकता। ये क्वालिफिकेशन है ब्रज में रहने का। तो यही नंद घाट पर आकर जीव गोस्वामी रहने लगे, तपस्या करने लगे। 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार पानी में आटा मिलाकर पी लेते थे। भिक्षा में आटा मांगते थे, अब आटा तो ऐसे खा नहीं सकते, तो पानी में मिलाकर वही पी लेते थे। वो धीरे धीरे एकदम पतले हो गए थे। तो उनके जो बड़े अंकल हैं, चाचा सनातन गोस्वामी, यानी वो भी सन्यासी है, तो सनातन गोस्वामी उस जगह पर आए तो लोगों ने बड़ी तारीफ की जीव गोस्वामी की। अरे एक बंगाली साधु आया है यहाँ पर, 4 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में केवल एक बार खाली पानी में आटे का घोल पीता है, एकदम पतला हो गया है और दिन भर भजन साधन करता है। तब सनातन गोस्वामी गए और वे जीव गोस्वामी को लेकर वापस आए वृंदावन। इसके पश्चात सनातन गोस्वामी, देखिए जीव गोस्वामी गुरु कौन है? रूप गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी सीधे सीधे उनको क्षमा नहीं कर सकते, रूप गोस्वामी को क्षमा करना। और सनातन गोस्वामी ये नहीं बोले मैं बड़ा भाई हूँ माफ कर दो, ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। वे गए रूप गोस्वामी के पास और तो उसमें रूप गोस्वामी लोगों को प्रवचन दे रहे थे कि जीव दया, हमें जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, हमें लोगों को भगवान के नाम का ये क्या कहते हैं, उपदेश देना चाहिए, जीव दया देनी चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि अरे रूप, तुम लोगों को जीव दया की बात बता रहे हो, लेकिन तुम तो जीव के ऊपर दया कर ही नहीं रहे हो। उनका नाम क्या था? जीव गोस्वामी। उस जीव के ऊपर भी दया करो ना। तो जीव का मतलब सारे जीव हो गए, यानी हम सब, और जीव का मतलब वो जीव गोस्वामी। तब रूप गोस्वामी समझ गए कि अच्छा मेरे बड़े भाई मुझे कह रहे हैं कि जीव को क्षमा करें। तब उन्होंने जीव गोस्वामी को क्षमा किया। यह नंद घाट है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की, और इसी नंद घाट पर उन्होंने षड़ संदर्भ भी लिखा था। जो षड़ संदर्भ जो है
यह आध्यात्मिक जीवन में जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में हर तरह का तर्क, विचार, लॉजिक, सब चीज में सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण कैसे भगवान हैं और कैसे हमें शास्त्रों को समझना चाहिए, भागवतम को कैसे समझना चाहिए, सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे भैया गांव। भय गांव, भय गांव से हो गया भैया गांव। तो यहाँ पर जब नंद बाबा को वरुण जी के सेवकों ने गिरफ्तार किया तो नंद बाबा एकदम भय में आ गए, भयभीत हो गए, डर गए। हाँ, तो उनके स्मरण में आज भी इस गांव का नाम है भैया गांव। भैया, भैया मतलब भाई वाला भाई नहीं, भैया, भय गांव, भाई गांव से भैया गांव हो गया है। तो यह जो है नंद घाट के ही करीब है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे भय गांव से और पहुंचेंगे गानग्राली गांव। तो यहाँ पर जो है यह चीर घाट के थोड़े बगल में है गानग्राली गांव। और अब आगे आएंगे वत्सवन। तो वत्सवन जो है यहाँ पर, ये नंदगांव से करीब 6 किलोमीटर दूर है। तो यहीं पर इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और गैयों को, बछड़ों को और किसको चुराया था, ग्वाल बालों को चुराया था। उन्होंने को ब्रह्म कुंड में क्षमा मांगी थी। जब क्षमा मांगने आए तो ब्रह्म कुंड पर आए, लेकिन गाय जब चुराए तो इसी स्थान पर चुराए, वत्सवन। तो हम ब्रह्म कुंड भी जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा समय हमने ब्रह्म कुंड की कथा सुनी। तो ब्रह्म कुंड में वे क्षमा मांगने आए और उनके आंखों के आंसुओं से ब्रह्म कुंड बना। लेकिन ये जो स्थान है वत्सवन, यहाँ पर उन्होंने गैया चुराई, इसलिए इसका नाम हो गया वत्सवन। वत्सवन या बसाई गांव, बछड़ा, बछड़ा से बसाई गांव हो गया। तो ये सब लीला हम सबने एक कथा सुनी है कि किस प्रकार कृष्ण बलराम सब वन में गए और ब्रह्मा और अघासुर का वध किया। फिर ब्रह्मा जी ने चोरी की बछड़ों की और फिर कैसे क्षमा मांगी। तो ये कथा हम इस परिक्रमा में सुन चुके हैं, तो फिर से नहीं सुनेंगे मतलब आगे कथा कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ से हम आगे आएंगे उनाई गांव या जनाई गांव। तो ये वही स्थान है जहां पर बछड़े तो चोरी किए, बगल बगल में ये सब, 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो ब्रह्मा जी के लिए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, उनके लिए 1 सेकंड का काम है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने देखा कृष्ण और उनके सारे सखा बैठकर खा रहे हैं और सारे सखाओं को जूठा भोजन खिला रहे हैं। हमने कथा सुनी थी ना, कृष्ण बैठे थे सभी सखाओं के साथ और बगल में यमुना जी, अभी सुना है, ये सब यमुना जी के आसपास ही कथा चल रही है। राम घाट, नंद घाट सब यमुना जी के अगल बगल में। कृष्ण की अधिकतर लीला है यमुना जी के अगल बगल में ही हुई। तो ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ पर कि अरे यहाँ ये तो भगवान है, लेकिन भगवान तो किसी का जूठा खाते नहीं। तो फिर अंत में ब्रह्मा जी का जो अज्ञान था वो कृष्ण ने दूर किया और पूरा जगत ब्रह्मा जी को कृष्ण में दिखाई देने लगा। जब ब्रह्मा जी ने आए तो देखे सारे बछड़े सारे ग्वाल फिर से क्या बन गए, चतुर्भुज विष्णु हो गए। सारे बछड़े, सारे गाय, सारे ग्वाल, तो उनको हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे, हर तरह। तो इस प्रकार कृष्ण ने उनको अपना ज्ञान दिया, इसलिए संस्थान में कहते जनाई गांव या, और धीरे धीरे जनाई से हो गया उनाई गांव, यानी जहां पर ब्रह्मा जी कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त किए। जनाई, किसी को जनाना, जना देना मतलब बता देना कि मैं जानता हूं, यानी जनाई। जनाई से जनाई उनाई, तो जनाई गांव हुआ। तो यह जो स्थान है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा जी भी कृष्ण की महिमा को यही समझे हैं। तो हम सब अभी मानसिक रूप से इस स्थान पर हैं, तो हम भी कृष्ण को समझ सके। और कृष्ण को क्या समझना है, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में यह समझना है कि हम कृष्ण को नहीं समझ सकते ठीक से। समझना क्या है कि हम कृष्ण को ठीक से नहीं समझ सकते। जो यह समझ गया कि हम कृष्ण को पूरा नहीं समझ सकते, वह कृष्ण को समझ गया। क्या समझ गया कि हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं, जब वो सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं भगवान से कि हे कृष्ण, मैं जान गया, मैं पूरी तरह आपके बारे में जान गया। मैं यह जान गया कि मैं आपको पूरी तरह नहीं जान सकता।
तो यह ज्ञान कि मैं आपको पूरी तरह जान नहीं सकता, यह पूर्ण ज्ञान है। और जो कहता है कि मैं कृष्ण को जानता हूँ वह बेवकूफ है, कोई कृष्ण को पूर्ण नहीं जानता। यह है उनाई गांव या जनाई गांव। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे बालहार गांव। तो एग्जैक्ट इसी स्थान से, ये सब आसपास का इलाका 1-2 किलोमीटर जो है। तो वत्स गांव से बछड़े चुराए थे ब्रह्मा जी ने, याद है? पहले बछड़े चुराए, कृष्ण ने पहले बछड़े चुराए ना, अरे ब्रह्मा जी ने पहले बछड़े चुराए, और उस समय कृष्ण और सखा खा रहे थे। और फिर जब कृष्ण बछड़े ढूंढने गए तब ब्रह्मा जी ने बच्चे चुराए। तो ये स्थान है बालहार गांव, जहां से ब्रह्मा जी ने बच्चों को चुराया। दोनों अलग अलग स्थान है, बछड़े अलग जगह से चुराए और बच्चों को अलग जगह से चुराया। अलग अलग है मतलब 1-2 किलोमीटर आसपास का दूरी है। तो बछड़े घास घास चरते चरते दूर चले गए, तो वहां से उनको चुराया। फिर कृष्ण जब बछड़े ढूंढने गए तो यहाँ पर आया और बालहार गांव से चुरा लिया। तो देखिए कितने कितने स्थान देखने बाकी है यहाँ, जहाँ भगवान साक्षात खेले हैं, जहाँ ब्रह्मा जी आए हैं, जहाँ बछड़े चोरी हुए हैं, जहाँ बालक चोरी हुए, तो सारे स्थान दर्शन करना है। इसके पश्चात हम आगे आते, जनाई गांव से करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिम में परखम गांव। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है उन्होंने निश्चय किया ये कृष्ण भगवान है कि नहीं, इसकी परीक्षा लूंगा। हाँ, मतलब परीक्षा लेना, परीक्षण करना, परखना, मतलब जानना परखना पड़ेगा। तो परखन गांव, यहीं पर जब ब्रह्मा जी देखे तो बोले अरे ये कृष्ण सच में भगवान है क्या, इसका परीक्षा लेना पड़ेगा। तो आज भी उस गांव का नाम है परखन गांव। तो ब्रज के सारे गांव के नाम से ही सारी लीलाएं समझ में आ जाएंगी। परखन गांव जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने की योजना बनाई। फिर है सेई गांव। तो ये बड़ा सुंदर है सेई गांव। यह परखन गांव से दक्षिण पूर्व दिशा में करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो ब्रह्मा जी जब सभी बछड़ों को चुरा लिए थे 1 साल, और फिर जब वापस आए 1 साल के बाद, तो क्या देखते हैं कि कृष्ण सभी बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, सभी ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। तो वे परेशान हो गए कि जो बछड़े मैंने चुराए थे, जो ग्वाल बाल मैंने चुराए थे, वो अभी भी वहीं पे है क्या? सही मतलब उसी जगह पे है क्या? फिर यहाँ पर आए और जब अपने बछड़ों को देखने गए जहाँ पर उन्होंने चुरा के रखा था, बोले अच्छा सारे बछड़े तो यहाँ है, तो जो बछड़े मैंने अभी देखे कृष्ण के साथ वे वहां पर हैं। सही मतलब वहां पर है क्या? सही कहाँ पर है? क्या वे वहां पर है? तो इस प्रकार ब्रह्मा जी बार बार सही कह रहे थे, कहाँ पर है? जब यहाँ देखते थे वहां पर है क्या? सही। वहां पर देखते थे वहां पर है क्या? सही। क्या सही? कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो इस प्रकार ये गांव का नाम ही पड़ गया सही गांव। तो इस स्थान पर ब्रह्मा जी बछड़ों को देखकर और ग्वाल बालों को देखकर, उन्होंने चुराया है लेकिन यहाँ पर देख रहे सारे बछड़े ग्वाल बाल तो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, तो एकदम दुविधा में पड़ गए और होके कंफ्यूज होके बोलने लगे क्या सही? कहाँ है? वहीं पर है क्या? और अंत में उन्होंने यह निश्चय किया, सही पक्का निर्णय की कृष्ण ही परम भगवान है, वही इतना विस्तार कर सकते हैं। फिर आता है चौमुहा गांव। तो जब हम लोग बरसाना नंदगांव जाते हैं तो दूर है ना बरसाना नंदगांव या काम्यवन, तो रास्ते में जो हाईवे है आपको दिखाई देगा चौमा गांव या चौमुहा गांव। चौमुहा गांव यानी 4 मुख है जिसके, यानी ब्रह्मा जी। तो यह इस स्थान पर जब ब्रह्मा जी बहुत विचलित हो गए, तो देखिए वृंदावन से जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो करीब मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर चलने पर यह स्थान आता है। तो ब्रह्मा जी जब देखे कि कृष्ण तो सब जगह है और कृष्ण सच में परम भगवान है, तो एकदम बेचारे डर गए और उन्होंने अपने 4 मुख से इसी स्थान पर भगवान की स्तुति की। इसलिए इस स्थान का नाम हो गया चौमा गांव, चौमुहा गांव, 4 मुख वाले। तो ये मैंने गांव देखा है बाहर से, तो जो इंडिकेशन होता है चौमुहा गांव, चौमा गांव। मेरे साथ एक भक्त थे अंतरदीप प्रभु, उनसे मैंने पूछा ये क्या है, चौमुहा क्या है? बोले ब्रह्मा जी यही 4 मुख से भगवान की स्तुति किए थे। मैंने कहा अच्छा यहाँ पे एक बार आना पड़ेगा। तो हम जा तो नहीं पाए लेकिन फिर जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है
और बहुत बड़ा धर्मशाला भी है वहां पर, गौशाला भी है वहां पर चौमुहा गांव में। तो चतुर्मुख ग्राम्य ब्रह्म, चौमुख ग्राम्य ब्रह्म अंशी कृष्ण पासे कराए कृष्ण सुखी अशेष विशेष। तो इसी जगह पर ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से भगवान की स्तुति की थी। तो अब चौमुहा से आगे आएंगे, यानी हम धीरे धीरे वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, वृंदावन आ रहे धीरे धीरे। हम वृंदावन से नहीं निकले थे, हम शुरू किए थे कहाँ से? मथुरा से शुरू किए। मथुरा से घूमते घूमते बेलवन, कुमुदवन, फिर अपना गोवर्धन गए, और गोवर्धन से फिर काफी स्थानों पे आते आते कोकिलावन, बरसाना, नंदगांव होते होते अब हम धीरे धीरे वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं। ये सारे स्थान वृंदावन के आसपास है, वृंदावन में नहीं, वृंदावन के आसपास है। समझ में आया परिक्रमा? मथुरा से गए, मथुरा उसके पश्चात बताता हूँ आपको एग्जैक्ट हम मथुरा से कहाँ कहाँ गए। हाँ, मथुरा परिक्रमा की, फिर मधुवन, मथुरा के आसपास है मधुवन, तालवन, फिर कुमुदवन गए, बहुलावन गए, राधा कुंड, श्याम कुंड का दर्शन किए, फिर गोवर्धन परिक्रमा किए, वहां से काम्यवन, गोवर्धन से काम्यवन चले गए, वहां से वरसाना आए, नंदगांव आए, फिर जावट आए 3 दिन पहले, फिर कोकिलावन और उसके आसपास के बहुत स्थानों का दर्शन किए। और अभी भी कोकिलावन और आसपास है, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ रहे वृंदावन की तरफ। और उसके आसपास ही भद्रवन और भांडीरवन, वो सब दर्शन करेंगे, माटवन दर्शन करेंगे, और फिर पहुंच जाएंगे वृंदावन। तो धीरे धीरे हम वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे गोल गोल परिक्रमा करते हुए। मथुरा से शुरू किए, आते आते धीरे धीरे वृंदावन और मथुरा आ जाएंगे। तो हम आते हैं पसोली गांव। पसोली का वास्तविक नाम था सपोली, और इसका एक नाम था अघवन और सर्पस्थली। तो यहाँ पर कृष्ण ने अघासुर को मारा। तो हम अघासुर की कथा कितनी बार सुने हैं कि कैसे अघासुर आया था और कृष्ण और सभी मित्रों को उसने अपने मुख से अपने पेट में ले लिया, लेकिन कभी वो स्थान देखने को दर्शन नहीं मिला। तो आज हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जिसे कहते हैं पसूली, लेकिन उसका असली नाम है सर्पोली, सपोली, साप, सपोली, अघवन या सर्पस्थली। तो ऐसा हुआ कि कृष्ण सखाओं के साथ गैया चरा रहे थे, तो उसी समय अघासुर आ गया। कथा थोड़े शॉर्ट में करेंगे क्योंकि ये कथा सुना है हम सब। तो उसे बड़ा क्रोध था, अघ मतलब पाप, बड़ा पापी था, और उसे बहुत क्रोध था कृष्ण के ऊपर। क्यों क्रोध था? क्योंकि अघासुर ने उसके 2 परिवार वालों को, यानी भाई को और बहन को, बहन कौन? पूतना, भाई कौन? बकासुर, दोनों को मारा था। तो इन दोनों का वध किया था। तो अघासुर को बहुत गुस्सा था कि आज मैं इस कृष्ण को मारूंगा और कृष्ण के जितने सखा हैं उन सबको मारूंगा। तो सखा मर जाएंगे, कृष्ण मर जाएंगे, तो जो व्रजवासी है तो वैसे ही मर जाएंगे। अगर बच्चे मर जाए तो माँ बाप कहाँ जीवित रह सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो और फिर इन सबके अस्थियों से मैं मेरे भाई और बहन को तर्पण दूंगा। साक्षात पाप था। अरे कृष्ण थोड़े मारने गए थे अघासुर को, बकासुर को, या कृष्ण थोड़े मारने गए थे पूतना को, तो खुद आए थे। कभी कभी हम बोलते हैं अरे तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं बदला लूंगा। अरे भाई, लेकिन आप ही मुझे परेशान किए ना, तब मैंने किया, नहीं तो मैं कुछ नहीं करता। तो इससे पहले वो मारने आया और आपने बचा लिया तो और गुस्सा हो जाता, क्यों मुझे मारा? अरे भाई, आप ही मुझे मारने आए, मैं तो मेरी रक्षा करूंगा ना। तो कृष्ण थोड़े मारने गए थे पूतना को या बकासुर को। लेकिन पापी आदमी हमेशा ऐसे ही सोचता है। तो अघासुर अपना बड़ा मुंह फैला के बैठ गया, एक मुंह का जबड़ा एक जमीन पर, एक आकाश को छू रहा है, बड़ी बड़ी आंखें थी। और अजगर का चितकबरा होता है, अलग अलग तरह के रंग होते हैं। तो सारे बच्चों ने देखा, बोला अरे वाह, कितना सुंदर गुफा है, हम इस गुफा में खेलेंगे। देखो, देव ने मतलब भगवान ने हमारे लिए, हमारे भाग्य से इतनी अच्छी गुफा यहाँ पर भेजी है। और अघासुर ने क्या किया था, अपना जीभ बाहर निकाल दिया था, बड़ी लंबी जीभ थी, तो ऐसा लग रहा था एक्सप्रेस हाईवे है। तो बम्बई पुणे एक्सप्रेस हाईवे देखा ना, क्या बढ़िया वैसा। तो सारे बच्चे, तो कुछ बच्चे बोले अरे नहीं नहीं, वो देखो कुछ तो गोल गोल घूम रहा है, आंख को देख के, ये तो बहुत बड़ा सांप लगता है। कुछ बच्चों ने कहा अरे कुछ डरो मत, अगर सांप होगा ना ये, तो हमारा कान्हा इसको मार देगा। इतना उनको भरोसा था, कोई डर ही नहीं था उनको। चलो जाते हैं अंदर, क्या डरते हो, हम बड़े हो गए अभी, अंदर जाते हैं, खेलते हैं, ये गुफा में देखते हैं क्या है। और चलो आपकी बात सच है, ये अगर असुर भी है तो भी कन्हैया बड़े आसानी से इसको मार देगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। इतना विश्वास था उनको कृष्ण के ऊपर। तो सारे ग्वाल बाल अपना बजाते गाते
और कुछ गैया भी घुस गई, छोटी छोटी बच्चियां जो बहुत प्रिय थी गई ग्वाल बालों को, और कृष्ण देख रहे हैं और कृष्ण को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति चाहती है कि ये सारे बालक अंदर प्रवेश करें और कृष्ण इनका वध करें। ऐसा नहीं कि कृष्ण नहीं रोक सकते, पर कृष्ण को भी तो लीला करनी है ना, ये तो मजा नहीं है ना कुछ। जैसे अगर भारत की टीम में और केन्या की टीम में मैच होता है तो जनरली कोई इतना देखता नहीं, अरे कमजोर टीम है हार जाएगी। जब दो बराबर मुकाबला वाला टीम होता है तो मजा आता है। वन साइडेड गेम में कोई मजा है क्या? तो भगवान भी इस तरह का लीला करते, उनकी अंतरंगा शक्ति इस प्रकार का कार्य करती कि ऐसा लगे कि दोनों तरफ मुकाबला हो रहा है। एक साइड का मुकाबला में मजा नहीं आता, कोई नहीं देखता। अरे अभी समझो एकदम कोई गली की टीम है और इंडियन क्रिकेट टीम से क्रिकेट मैच हो जाए तो कौन देखने जाएगा? बोले अरे ये लोग तो ऐसे ही हरा देंगे। या कोई टीम पहले बैटिंग करी और 700 रन बना दी 50 ओवर में, बोलेंगे तो ऐसे ही हार गए, क्या देखना। तो वन साइडेड मैच कोई नहीं देखता, राइट? तो थोड़ा तो उसमें रोमांच होना चाहिए। तो भगवान सब कुछ कर सकते, तो फिर कुछ लीला ही नहीं होगा तो फिर एकदम बोरिंग लाइफ हो जाएगा। इसलिए भगवान ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति, कि जिसमें लगे कि भगवान खुद खतरे में है, उनके ब्रजवासी खतरे में है। तो भगवान का लाइफ बड़ा बोरिंग हो जाएगा। क्या फिर दिन भर बैठना ही है बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा तो रस होना चाहिए ना भगवान की लाइफ में। तो रसमय है, तो सभी प्रकार के रस का आस्वादन लेते हैं। सो फिर सारे ग्वाल बाल अंदर चले गए और अघासुर ने अपना मुंह बंद नहीं किया। वह इंतजार कर रहा था कि कृष्ण कब आएगा, क्योंकि असली दुश्मनी तो कृष्ण से थी। कृष्ण ने देखा, अरे मेरे सारे सखा, मेरे प्राण सब अंदर हैं। कृष्ण भी अंदर प्रवेश किए, और जैसे कृष्ण अंदर प्रवेश किए उसने अपना मुख बंद कर दिया। कृष्ण अंदर गए तो देखे सारे सखा जो मर गए थे। अजगर के पेट में जहर होता है ना, वो जहर से आदमी मर जाता है, फिर अजगर ऐसे अपने शरीर को तोड़ता मरोड़ता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे जो अंदर की हड्डियां होती हैं वो टकराती हैं और आदमी का चूरा चूरा कर देती है। अजगर चबाता नहीं है, निगल जाता है, फिर पेट में भोजन पचता है, पूरा का पूरा अंदर जाता है। तो कृष्ण अपना शरीर बढ़ाने लगे और इतना बढ़ गया कि अघासुर का पेट फट गया और सारे बालक बाहर आ गए। फिर कृष्ण ने अपने सभी ग्वाल बालों को देखा, सभी ग्वाल बाल जीवित हो गए। तो ये सुंदर लीला इस सरपोली स्थान पर हुई। कृष्ण ने मारा उसको। तो पसौली गांव, याद रखिए, पसोली कहते हैं, हम लोग बहुत बार सुने पसौली गांव, लेकिन पसौली नहीं है, सपोली गांव है। लेकिन अब सपोली बोलना अच्छा नहीं लगता, तो पसोली पसोली बोलने लगे। यहीं पर भगवान कृष्ण ने अघासुर का वध किया है। ये सुंदर। फिर भगवान अघासुर का वध करके वृंदावन चले गए। अब हम धीरे धीरे वृंदावन के करीब आ रहे हैं ना, ये सब करीब करीब है वृंदावन के। फिर आते हैं जयंता गांव। तो जय जय जयंत गांव, जहां पर जयकार हुई कृष्ण की। जब अघासुर का वध कर दिया तो सारे देवता, जो देवताओं को भी बहुत डर लगता था अघासुर से। अघासुर इतना शक्तिशाली था कि देवता भी डरते थे। तो जब कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया तो सारे देवता जय कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, यानी भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार हो। तो सारे देवता, सभी इलाकों में जय जयकारा सुनाई दे रहा था। तो बच्चे भी जय जयकारा करने लगे, सारे बच्चे भी जय जयकारा करने लगे, जय कृष्ण की जय। तो उसी स्मृति में इस सुंदर गांव का नाम पड़ा जयंत गांव, जहां पर कृष्ण का जयकारा हो। तो यहाँ पर एक सुंदर तालाब है और उस तालाब में एक सुंदर नाग, सुंदर मतलब नाग है, और वो नाग इस तरह बनाया गया कि तालाब कितना भी भर जाए नाग दिखाई देगा, अघासुर। तो हम, जैसा मैंने पहले चर्चा किया था, कि हम लोग ये चीज समझना चाहिए कि हम लोग अभी साधक हैं। तो साधक रूप में ना अघासुर से ना बकासुर से किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये सब भगवान की लीला को और ज्यादा रसमय बनाते हैं, भगवान की लीला को आनंद देते हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। अघासुर भी बहुत बड़ा पुण्यात्मा था, किसी श्राप राजा था, किसी श्राप की वजह से सांप बन गए, राइट। उनको किसी ऋषि ने श्राप दे दिया और ऋषि टेढ़े मेढ़े, अष्टवक्र ऋषि टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। तो ये जो राजा थे उनका, अरे कितना टेढ़ा मेढ़ा शरीर, कितना सुंदर है। तो ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम भी टेढ़े मेढ़े हो जाओ, मैं तो 8 जगह से टेढ़ा हूँ,
तुम सांप बन जाओ तो कितने जगह टेढ़े होगे पता नहीं, सांप देखो ऐसे ऐसे चलता है, कितना टेढ़ा होता है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हम सब किसी, ये जो अब जब तक हम लीला में नहीं है, यानी हम साधक हैं, तब तक हमको सभी भक्तों का सम्मान करना चाहिए। अघासुर भी भक्त है, जब तक हम साधक हैं। अघासुर से बनना नहीं है, लेकिन इन सबका हमको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है भगवान की लीला को मधुर बना रहे हैं। हाँ, जब आप लीला में प्रवेश करोगे तो फिर अघासुर से गुस्सा आना चाहिए, तो लीला में प्रवेश करने के बाद। तो यह छठी कर, हम लोग छठी करा गए थे ना, छाता, वहां से 3 किलोमीटर दूर है। अब आता है सयानो गांव, तो इसका आज का नाम है सिहोना गांव। तो जब गोप गोपियों सबको यह खबर मिली कि कृष्ण ने अघासुर का वध किया, तो सब क्या कहने लगे, कृष्णा सयानो हो गयो है, कृष्णा सयानो हो गयो है। कहता है भाई बड़े हो गए अब तो आप, कोई आदमी जैसे किसका कुछ उत्सव है, कोई कुछ है और आपको नहीं बताता, हाँ भाई अब तो बड़ा आदमी हो गया, मुझे क्यों बताओगे, जब कुछ बड़ा काम करे तो हम कहते हैं भाई बड़ा हो गया। तो ऐसे सारे ग्वाल वाल कहने लगे, अरे कृष्णा तो सयानो हो गयो है, कृष्ण सयाना हो गया है, सयानो हो गयो है। तो सयाना का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, सयाना का मतलब होता है चालाक। तो महाराज ब्रजनाभ ने उसी स्मृति में इस गांव का नाम रखा सयानो गांव। तो यहाँ पर 4 जो कुमार है, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, वे चारों कुमारों का एक मंदिर भी है। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे तरौली गांव। ये तरौली गांव जो है बसोली गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ का लीला विशेष वर्णन नहीं। अब आगे आएंगे, फिर उसके आगे आता है बरौली गांव, और फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं तमाल वन और कृष्ण कुंड टीला। तो जो तमाल वन है, यहाँ पर बहुत सारे तमाल के वृक्ष हैं। यहाँ पर श्री श्री राधा और कृष्ण मिला करते थे और बहुत सारी प्रेममयी लीलाएं होती थी। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी और सखियों से इस तमाल कुंज पर मिले, यहाँ तमाल वन में। और बहुत सारे जो लताएं होती हैं, आपने देखा होगा वृक्ष के चारों लताएं और जो कुंज होते हैं, और चारों ओर से वृक्ष को घेर लेते हैं। विशेष रूप से लताएं, लताएं होते चारों ओर से कुंज लेटे रहते, उसको घेरे रहते, पकड़े के ऊपर बढ़ते, लता बोलते। तो एक बार ऐसे ही श्री कृष्ण ने कहा कि वो देखो अपनी प्रिया जी श्रीमती राधा रानी से कि यह जो लता है, यह तमाल वृक्ष को चारों ओर से क्यों पकड़ी हुई है। तो राधा रानी मुस्कुराकर कहने लगी कि देखिए, यह लता का स्वभाव होता है कि वह लता के अंदर जो भी झाड़, जो भी टहनियां निकलती, छोटी छोटी पतली पतली पत्ते निकलते, वो सब द्वारा वो तमाल वृक्ष को चारों ओर से घेर लेती है। यह तमाल वृक्ष जो है, इसमें ना कोई फूल आता है ना कोई फल आता है, लेकिन इसका भाग्य है कि जो लता है इसको चारों ओर से घेर रही है, यह उसका भाग्य है। तो वास्तव में कृष्ण तमाल वृक्ष जैसे दिखते हैं और राधा रानी लता है, कोमल है ना। तो कृष्ण ये बताना चाहते थे कि देखो तमाल वृक्ष कितना महान है कि लता उसको पकड़ के चढ़ रही है। लेकिन राधा रानी ने उल्टा कर दिया कि तमाल वृक्ष में ना फल है ना फूल है, लेकिन लता उसको घेर रही है, इससे उसकी सुंदरता बढ़ रही है। तो यहाँ पर राधा कृष्ण जो है इस प्रकार सुंदर लीलाएं की है, किशोर किशोरी। और हम फिर आगे आते हैं आतस गांव में। तो यहाँ पर जो है, वैसे केवल जो ब्रजवासी हैं वे ही राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं, उनकी लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन के बरसाना में हैं, शिव जी हैं नंदगांव में नंदी पर्वत के रूप में, उसके पश्चात विष्णु जी गोवर्धन पर्वत के रूप में हैं, और बरसाना में भी विष्णु पर्वत के रूप में हैं। तो ऐसे बड़े बड़े देवता ऋषि आते रहते हैं ब्रज में दर्शन करने। तो ये जो गांव है आतस गांव, यहाँ पर अष्टवक्र मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है, तो उस अष्टवक्र से यहाँ का नाम पड़ गया आतस गांव। फिर हम आएंगे देवी आतस गांव। तो यहाँ पर जो है देवी एकांश देवी का मंदिर है। तो एकांश देवी कौन है, तो हम सब कथा में पढ़ते हैं कि माता यशोदा को 2 पुत्र हुए, मतलब 2 बच्चे हुए, एक पुत्र कृष्ण और दूसरी योगमाया। फिर
वसुदेव योग माया को लेकर वापस जेल में आए और फिर कंस ने क्या किया, उस योग माया को लिया और सोचा इसे मार दूं। तो जैसे मारने गया योग माया ऊपर चली गई और वही योग माया अष्ट दुर्गा रूप में फिर इस स्थान में प्रकट हुई। इसी स्थान पर, इस स्थान का नाम है देवी आतस। तो योग माया जो है दुर्गा देवी, उनका मंदिर है यहाँ पर। तो वज्रनाभ ने उनकी स्मृति में इस मंदिर की स्थापना की है, देवी आतस गांव। तो यहाँ पर तो जरूर जाना चाहिए, योग माया भगवान की शक्ति है। तो इस स्थान पे हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। अभी मानसिक रूप से माता दुर्गा को प्रणाम कीजिए, जो भगवान को उनकी लीला में सहयोग करती है। अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे मघेरा गांव। मघेरा, तो मघेरा मतलब होता है कि मग हेरा, यानी किसी दिशा में लगातार देखते रहना, एक विशेष दिशा में। तो जब कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे थे, अक्रूर लेकर जा रहे थे उनको, तो ब्रजवासी बहुत दुखी थे और कृष्ण का रथ जो है दूर चला गया। जो धूल उड़ी थी रथों के कारण, वो भी जमीन पर बैठ गई, यानी काफी समय हो गए। लेकिन सारे ब्रजवासी इस स्थान से लगातार केवल देख रहे थे कृष्ण के रथ को। तो इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया मघेरा गांव। फिर हम आगे आएंगे सकरोया गांव। तो इंद्र जो है, उन्होंने ब्रजवासियों का अपराध किया। हमने कथा सुनी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपराध किया। तो इसी स्थान पर ये सब देखिए गोवर्धन, अब हम धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, वृंदावन, गोवर्धन, वो सब इलाकों में बढ़ रहे हैं। तो ये उस स्थान की लीला, यानी गोवर्धन के आसपास की लीला, वृंदावन गोवर्धन के बीच की लीला। तो यहाँ पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तो इंद्र का नाम है शक्र। शक्र यानी सत्य कृतु, सत्य यानी 100, कृतु यानी यज्ञ। तो किसी को भी अगर इंद्र बनना है तो उसे 100 यज्ञ करने होंगे। जब व्यक्ति 100 यज्ञ करता है तो क्या बनता है, सत्य कृतु। सत्य कृतु, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में सत्य का श और कृतु का क, शक्र। इसलिए इंद्र का नाम क्या है, शक्रु। तो जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये सब पहले से ही है, ये भी कुछ नया नहीं है। इंद्र का नाम है शतक्रतु, तो उनको शक्र बुलाते हैं भागवतम में। भागवतम में आप पढ़ेंगे तो बहुत बार इंद्र का नाम है शक्र। तो ऐसा मत सोचिए शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नेम देने की कला अभी लोगों ने सीखा है, अंग्रेजों ने सिखाया, नहीं। श्रीमद् भागवतम में आज भी है ये सब शक्र। तो भागवतम में सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने भगवान की पूजा की, इसलिए गांव कह रहा है सकरोया गांव। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे बराहर गांव। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम सारे सखा खेल रहे थे। खेलते खेलते सभी सखाओं के मन में इच्छा, चलो एक खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलेंगे, वराह अवतार की रखा। तो कृष्ण यहाँ पर वराह बन गए, और सच में बन गए, उनके पास शक्ति है। तो कृष्ण वराह बन गए, तो इसलिए इस गांव का नाम पड़ गया वराह गांव, बराहर गांव। ऐ बराहर ग्रामे वराह रूपते, खेला खेलाइला कृष्ण प्रिया सखार सहिते। इसी वराह गांव में, बराहर गांव में भगवान श्री कृष्ण खेल खेल में वराह बन गए, इसलिए इसका नाम पड़ा बराहर गांव। और अब यहाँ से आगे आएंगे हारासली गांव। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की है इस स्थान पर। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए चीर घाट का दर्शन कीजिए। स्पेशल देखिए इस प्रकार चीर घाट का कथा सुना ना हमने, किस प्रकार सारी गोपियां स्नान कर रही थी यमुना जी में घाट के पास, और कृष्ण जो है वे और सारे सखा खड़े उनके वस्त्र चुरा दिए थे। अब यहाँ से हम आएंगे भद्रवन। तो मेरे पीछे पीछे आप लोग भद्रवन को प्रणाम कीजिए। भविष्य पुराण में बहुत सुंदर स्तुति है भद्रवन की, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। भद्राय भद्र रूपाय सदा कल्याण वर्धने अमंगलक्षिदे तस्मै नमो भद्राय वन्यच नमो भद्रवनाय च। तो हे भद्रवन, कथा बहुत छोटी सी है लेकिन भद्रवन बड़ा महत्वपूर्ण है। हे भद्रवन, आप सभी शुभ, आप शुभ ही शुभ हो। आप सबको क्या देते हो, शुद्धता प्रदान करते हो, पवित्रता प्रदान करते हो। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ।
तो यह जो भद्रवन है, यह नंद घाट से करीब 3 किलोमीटर दूर है और यमुना के दूसरी तरफ है, जहां पर श्री कृष्ण और बलराम गायें चराया करते थे। और इसका नाम है भद्रवन, क्योंकि बलराम जी का नाम क्या है? बलभद्र। तो बलराम जी के नाम से इस वन का नाम पड़ा है भद्रवन। जहां पर दर्शन के लिए 2 सुंदर स्थान है, एक है भद्र सरोवर और एक है गोचारण स्थल। तो अब हम लोग भद्र सरोवर में स्नान करेंगे, भद्र सरोवर को प्रणाम करेंगे। बड़ा सुंदर प्रणाम मंत्र है। भद्र सरोवर में स्नान करने से सभी प्रकार की यज्ञ तपस्याओं का फल मिलता है। तो मंत्र जप करके प्रणाम करेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। यज्ञ स्नान स्वरूपाय, यज्ञ स्नान स्वरूपाय, राज्य खंड प्रदे, तीर्थराज नमस्तुभ्यं, भद्राख्य सरसे नमः। तो हे भद्र सरोवर, हे तीर्थराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सभी प्रकार के यज्ञ के साक्षात स्वरूप हो और आप जो आशीर्वाद प्रदान करते हो कभी नष्ट नहीं होता। अखंड, अखंड राज्य पद, यानी भगवान भद्रवन में जो भी आशीर्वाद मिलता है अखंड है। तो जो कोई भी भद्रवन में स्नान करता है, भद्र सरोवर में, उसे अनंत धन और आनंद की प्राप्ति होती है और उसे श्री कृष्ण और बलदेव जी के चरणों का प्रेम प्राप्त होता है। तो भद्रवन से हम आगे बढ़ेंगे और हम आएंगे भांडीर वन में। तो भद्रवन में बहुत सी कथाएं हैं, पर हमारे सामने प्रकट नहीं है, शास्त्रों में प्रकट नहीं हो पाई जो भी कारण से। तो वो कथा ज्यादा है नहीं, इतना ही है। तो यहाँ से हम आएंगे भांडीर वन। ये भांडीर वन में बड़ी सुंदर कथाएं हैं और हम सब भांडीर वन गए हैं। जब हम पहली नहीं दूसरी वृंदावन यात्रा गए थे तो हम सब भांडीर वन भी गए थे। भांडीर वन गए जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ, वह स्थान भी दर्शन किया, वेणुकूप का दर्शन किया। तो बड़ा सुंदर सुंदर स्थान है और मैं भगवान की कृपा से 2-3 बार जा चुका हूँ। एक बार तो जब हम अपनी यात्रा लेकर गए थे तब, और उसके अलावा 2-3 बार 1-2 लोगों के साथ गया था तब। तो जो भांडीर वन है, जहाँ पर श्री कृष्ण बहुत सारी सुंदर मधुर लीलाएं किए हैं। यहाँ पर भांडीर वन, वेणुकूप, रास स्थली, वंशीवट, और जहाँ पर कृष्ण बलराम मुक्कालात क्या करते थे, यानी कुश्ती खेला करते थे, वे सारे स्थान है। यहाँ पर श्री रामा जी का मंदिर है, श्याम तलैया है और चाहेरी गांव है, अगियार गांव है। तो यहाँ भांडीर वन किसे कहते हैं? जहां पर सभी प्रकार का तत्व ज्ञान प्रकट हो जाए और जहां की जो लीलाएं हैं वो पूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य से भरी हो, ऐसे स्थान को कहते हैं भांडीर वन। ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है और तत्व ज्ञान भी है, ऐसे स्थान को कहते हैं भांडीर वन। तो भांडीर वन में है भांडीर वट। तो भांडीर वट जो है ये बहुत सुंदर वट वृक्ष है और यहाँ पर राधा कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट थे इस भौतिक धरातल पे, तो बहुत बड़ा बनियान का वृक्ष था और उसकी जो शाखाएं चारों दिशाओं में फैली थी, बहुत सारे। तो मैंने, जैसा हम लोगों ने सुना कि वट वृक्ष के नीचे मौसम ठंडा रहता है, तो सभी बालक उसी वृक्ष के नीचे खेला करते थे। और यहाँ से करीब में ही यमुना जी बहती हैं, जिनकी कल कल ध्वनि सुनाई देती है। तो कृष्ण बलराम और सखा जो है यमुना नदी पार करके यहाँ पर आते थे। तो कैसे पार करते थे यमुना नदी? इस वृक्ष की शाखा यमुना नदी के पार तक गई थी, तो इन शाखाओं पर चढ़कर आते थे। इतना बड़ा वट वृक्ष था, इसलिए तो भांडीर वट जो है स्थान का नाम है, भांडीर वट। भांडीर वन में जो वट है भांडीर वट, इतनी बड़ी शाखाएं थी। इस शाखाओं पर चढ़कर नदी पार कर लेते थे, यानी नदी के इस पार से उस पार तक शाखाएं फैली थी। कितना बड़ा वट होगा, और 5000 साल पहले की बात होगी। तो उस समय भी तोता, मोरनी, कोयल, मोर, ये जो है बड़े सुंदर रूप से कलकल ध्वनि किया करते थे और इस यहाँ पर जो भी वृक्ष उनके फल खाकर संतुष्ट होते थे। हिरण, हिरणी और जो जंगल के पशु यमुना जी में पानी पीकर किसी वृक्ष के नीचे जो है विश्राम किया करते थे। आप सोचिए यमुना जी कितनी बड़ी है।
तो अगर शाखा इतनी बड़ी होगी एक दिशा में, यानी चारों दिशा में कितनी बड़ी शाखा होगी, यानी कितना बड़ा एरिया होगा, यानी कितनी आसानी से सारे बालक सखा बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी वट वृक्ष के नीचे राधा यशोदा मैया और बाकी गोपियां कृष्ण और सखाओं के लिए भोजन भेजा करती थी। तो कृष्ण और सारे सखा जब खेल कूदते थे, गायों को चराते थे, तो दोपहर को यहीं पर एकत्र होते थे, यमुना जी में स्नान करते थे, दोपहर को खेलते थे। और देखिए नदी में नहाने के बाद और खेलने के बाद बहुत भूख लगती है, फिर दोपहर को यहाँ पे आकर भोजन किया करते थे इस स्थान पर, इसी वृक्ष के नीचे बैठकर। तो कृष्ण सभी सखाओं के बीच में बैठ जाते थे और फिर चारों ओर सखा सर्कल बनाकर बैठते थे या पंक्ति बनाकर, और बहुत लंबी लंबी पंक्तियां बनती थी। तो कुछ सखा कृष्ण से बहुत दूर होते थे, लेकिन सभी सखाओं को लगता था कि कृष्ण तो मेरे एकदम करीब बैठे हैं और मेरे साथ ही बैठे हैं। तो ब्रह्मा बाकी के देवता भी ऊपर से भगवान का ये भोजन लीला देखकर बड़ा प्रसन्न होते थे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह किया है, कराया है। तो आजकल हम सुनते हैं ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज। गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज, अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि माता पिता चुनते हैं और उनकी पसंद से लड़का लड़की विवाह करते हैं। इन गंधर्व विवाह में लड़का लड़की खुद एक दूसरे को चुनते हैं और विवाह करते हैं, उसे कहते हैं गंधर्व विवाह। तो एक बार ऐसा हुआ कि गर्ग संहिता में वर्णन है, एक बार ऐसा हुआ कि नंद बाबा जब कृष्ण छोटे थे तो उनको लेकर यहाँ पर भांडीर वन में आए थे। भांडीर वन में आए तो भांडीर वन में जो वट वृक्ष है इतने बड़े बड़े थे, अभी सुना ना कितनी बड़ी शाखा थी, चारों ओर से इतनी शाखाएं थी कि सूरज की रोशनी बड़ी कम आती थी, हल्की हल्की रोशनी थी। और एकाएक अंधेरा छा गया, चारों ओर बादल आ गए। तो नंद बाबा बहुत डर गए कि क्या हो रहा है, खूब जोर जोर से बिजली गरजने लगी, अंधेरा हो गया। और उसी समय वृषभानु नंदनी श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई एक सुंदर लड़की के रूप में, सुंदर श्रृंगार, सुंदर चेहरा। और वे नंद बाबा का हाथ पकड़ के यहाँ पर लेके आई वट वृक्ष के नीचे, और फिर उन्होंने कृष्ण को अपने हाथ में ले लिया, अपने गोद में ले लिया, और फिर कृष्ण को अपने गोद में लेके आए और थोड़ा अंदर आई और इस वट वृक्ष के ठीक नीचे आ गई। और कृष्ण फिर अपने मनमथ रूप में आए। मनमथ यानी, मनमथ का मतलब है कामदेव। जैसे जब कोई एक जवान पुरुष किसी सुंदर लड़की को देखता है तो कैसे उसके मन में मंथन शुरू हो जाता है, या कोई सुंदर स्त्री किसी जवान पुरुष को देखती है कैसे मन में मंथन शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं मनमथ। और तो कामदेव का काम है, कामदेव के प्रभाव से एक स्त्री और पुरुष जवान एक दूसरे को देखते तो मन में बड़े प्रकार के विचार मंथन शुरू हो जाते हैं। लेकिन कामदेव का भी मन जो है मथने लगता है जब वो कृष्ण की सुंदरता देखते हैं। कृष्ण इतने सुंदर है, तो कृष्ण उस सुंदर रूप में प्रकट हुए और फिर इसी स्थान पर आए। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, पुजारी के रूप में बुलाया था, दक्षिणा उक्षिणा अच्छा मिला होगा। भगवान भगवान से दक्षिणा मिलेगी, सोचिए कितना सुंदर है। तो यहाँ पर आए और उस समय ललिता विशाखा सखी सब आ गए, ब्रह्मा जी चतुर्मुख रूप से प्रकट हुए और किशोर किशोरी जो है बैठ गए और ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया। और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ने गार्लैंड एक्सचेंज किए। जैसे आजकल शादी होता है, कोर्ट मैरिज में क्या होता है, खाली साइन कर दो आप पति पत्नी हो गए, आप ऑफिशियली कानूनी पति पत्नी हो गए। वैसे गंधर्व विवाह में बहुत ज्यादा नहीं कुछ होता था, खाली लड़का लड़की फूल का हार एक्सचेंज कर ले, विवाह हो गया, मतलब वो पति पत्नी हो गए, पति पत्नी मान लिए जाते थे। फिर जैसे उन्होंने हार एक्सचेंज किया, ऊपर से खूब ढेर सारी फूल की बरसात होने लगी, सखियां सुंदर विवाह के गीत गा रही थी, और इस प्रकार राधा कृष्ण का विवाह पूर्ण हुआ। तो जो लोग कहते राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, तो देखिए ये प्रमाण है गर्ग संहिता में, इस भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। फिर उसके पश्चात ब्रह्मा जी भी चले गए और सारी सखियां भी अदृश्य हो गई। फिर राधा रानी कृष्ण को लेकर आई और उन्होंने फिर से उस बालक को नंद बाबा को दे दिया। तो इस भांडीर वट का दर्शन करेंगे सब लोग और परिक्रमा करेंगे मानसिक रूप से, फटाफट 3 परिक्रमा कर लेंगे।
एक, दो, तीन, जय भांडीर वट की जय। और यहाँ पर राधा कृष्ण का वट के नीचे विवाह है, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का अर्चा विग्रह रखा हुआ है। कहते हैं इसी स्थान पर राधा कृष्ण बैठे थे और ब्रह्मा जी पुजारी बन के उनकी पूजा कराए थे, उनका विवाह कराए थे। यहाँ पर और एक सुंदर लीला हुई है जो हमने अभी चर्चा की कि कैसे यहीं पर सारे बालक जो है खेल रहे थे और फिर मंजूवटी गए जहां पर आग लगी थी, बराबर। तो इसी स्थान से वे सब गए खेलते कूदते और बाद में कृष्ण उनको यहीं पर लेकर आए थे। जब अग्नि बुझा लिया भगवान ने तो सबको इसी स्थान पर फिर से प्रकट कर दिया। तो ये कथा अभी हमने सुनी थोड़े समय पहले, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये भी इस वट के वृक्ष के नीचे कथा हुई है। अब हम आगे बढ़ेंगे। वेणुकूप, तो बड़ा सुंदर कूप है वेणुकूप। आज भी वह कूप है भांडीर वट में, भांडीर वन में। तो जब वत्सासुर का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो सारी गोपियां कहने लगी कृष्ण से तुम अपवित्र हो गए। कृष्ण कह रहे देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, एक असुर को मारा। गोपियों ने कहा वो सब बात नहीं, आपने एक बछड़े को मारा, आप पवित्र हो गए। तो कृष्ण ने कहा अच्छा, तो मेरी अपवित्रता कैसे दूर होगी। गोपियों ने कहा जितने भी पवित्र स्थल है उनकी नदियों में स्नान करो, उन नदियों के पानी में स्नान करो। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। कृष्ण ने अपना वेणु निकाला, बांसुरी, और यहाँ पर जमीन को ऐसे मारा और तुरंत एक कुआं प्रकट हो गया और फिर सभी नदियों का जल उसमें आ गया। फिर राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हुआ ठीक उसी प्रकार। और फिर कृष्ण इसमें स्नान किए और फिर गोपियों से मिले। तो यह जो है भांडीर वन में वेणुकूप है। और कहते हैं कि इस कूप के जल से स्नान करने पर सभी पवित्र तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। और आज भी ब्रज की गोपियां वेणुकूप की समय समय पर पूजा करती है, अलग अलग अवसरों पर। और ऐसा कहते हैं कि जिन्हें पुत्र नहीं है या जिनका बच्चा समय के पहले मर गया, वे अगर यहाँ पर आकर पूजा करें तो उनकी इच्छा पूर्ण होती है। तो वेणुकूप का दर्शन कीजिए और आचमन कीजिए, मानसिक रूप से दर्शन और आचमन। अब यहाँ से हम कथा में और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर फिर है बलदेव जी का मंदिर। तो बलदेव जी कौन है? कृष्ण के बड़े भैया हैं, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, और कन्हैया छोटा भाई है। तो कन्हैया, बलराम जी और सारे सखा यहाँ पर आते थे, बार बार आते थे गाय चराने। तो यमुना जी के दूसरी तरफ 5 वन जो है वह बलदेव जी के नाम से जाने जाते हैं। तो टोटल 12 वन जो है मुख्य माने जाते हैं। वैसे 12 वन है, 12 उपवन है, 12 से टोटल 4 सेट है, 12 वन, 12 उपवन, फिर 12 और वन है, और फिर 12 वन है, ऐसे टोटल 4 सेट है। तो उसमें 12 मुख्य वन और 12 उपवन। तो ये 12 मुख्य वन में 7 वन कृष्ण के हैं, जहाँ पर कृष्ण प्रोमिनेंट है, जहाँ पर उनकी गोपियों के साथ बहुत लीला हुई है। लेकिन ये जो 5 एक बलराम जी के हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खेल कूद वाली लीलाएं हैं। रास भी हुआ है लेकिन अधिकतर लीलाएं खेल कूद, गाय चराना। तो ये कौन से 5 वन है? भद्रवन, भांडीर वन, बेल वन, गोकुल महावन और लोहवन। तो गोकुल महावन अभी हम लोग जाएंगे इसके बाद। इसके पश्चात ये परिक्रमा पूरी होकर हम गोकुल वन ही जाएंगे, नहीं पहले हम जाएंगे माट, पहले माट वन जाएंगे और फिर गोकुल वन जाएंगे। तो बेल वन का भी दर्शन बाकी है, भांडीर वन और भद्रवन का हम दर्शन कर रहे हैं। तो ये सब बलराम जी के वन है, यहाँ पे बलराम जी का मंदिर आपको सब वन में मिलेगा। फिर यहाँ से हम आएंगे शाहेरी गांव। तो ये जो शाहेरी गांव है यह भांडीर वन और वंशीवट के बीच में है। जब कृष्ण और सखा भांडीर वन में खेलते थे तो वे सारे लोग इस शाहेरी गांव में आते थे और यहाँ पर एक सुंदर वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के नीचे छाव में बैठकर भोजन किया करते थे। तो ये छाव छाव शब्द से छाहेरी गांव, यह जो है इस गांव का नाम पड़ा कि भगवान इस छाव में बैठकर भोजन किया करते थे यहाँ पर। फिर रास स्थली वंशीवट, यहाँ से थोड़ी दूर पर भांडीर वन से एक वंशीवट है और एक वट का वृक्ष है जहाँ पर श्री कृष्ण रास लीला किया करते थे। तो कृष्ण इस वट वृक्ष पर चढ़ जाते थे और बांसुरी बजाकर सभी सखियों को बुलाते थे, राधिका, ललिता, विशाखा, और फिर जो सब आ जाती थी तो फिर उनके साथ यहाँ पर रास खेलते थे। यहीं पर वंशीवट जहाँ पर रास हुआ वहां पर ठीक नीचे है
श्री रामा जी का मंदिर। तो जब कृष्ण मथुरा चले गए तो श्री रामा भैया बहुत दुखी हो गए, उनका हृदय टूट गया। तो वे अकेले में कभी कभी वंशीवट जाते थे, अपने पुराने दिनों को याद करते थे। यहाँ पर हमेशा बैठ के याद करते थे कैसे हम लोग खेला करते थे, कितने आनंद से रहते थे, कैसे गाय चराता था कन्हैया। होता है ना, हमारा किसी के साथ संबंध हो, फिर वो हमसे दूर चला जाए तो फिर हम उस स्थानों को देखते हैं तो सारी चीजें याद आती है। कभी कभी उस स्थान पर जाते हैं याद करने के लिए। तो श्री रामा जी बार बार यहाँ आते थे अकेले में, जब कृष्ण मथुरा चले गए थे, द्वारका चले गए। बाद में बहुत दिनों के बाद जब कृष्ण हस्तिनापुर आया, फिर वहां से वापस आए गोकुल दंतवक्र को मार के, तो यहीं पर फिर से श्री रामा सखा के साथ मिले इस वंशीवट में। तो यहाँ पर श्री रामा जी का मंदिर है जो हम दर्शन करेंगे भांडी। वेणुगोप का दर्शन हो गया राइट। और इसके पश्चात आता है श्याम तलैया। यह जो है वंशीवट के करीब ही है। जब गोपियां रास लीला में थक जाती थी, देखिए बहुत बार रास हुआ है, एक बार महारास हुआ है जिसमें एक रात जो थी ब्रह्मा जी की एक रात के बराबर हो गई, ठीक है। उसके अलावा भगवान रोज ही आनंद करते थे गोपियों के साथ, तो रोज ही रास होता था। पर वो एक जो था सबसे पहला रास था महारास। तो सारी गोपियां जब रास करके थक गई, सबको प्यास लगी, तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और इस सुंदर तालाब का निर्माण किया, तलैया का श्याम ने निर्माण किया और गोपियों की प्यास बुझाई। तो अभी ये तालाब सूख चुका है, लगभग नहीं के बराबर है, बहुत ही थोड़ा पानी है, क्योंकि ब्रज में बहुत से ऐसे स्थान है जिनका कोई देखभाल नहीं करता। क्योंकि हम हिंदुओं को पता ही नहीं कि ब्रज हमारा सबसे महत्वपूर्ण जगह है और हमें पूरे ब्रज के निर्माण के लिए कुछ करना चाहिए। तो ब्रज फाउंडेशन करके एक संस्था है जो अब काफी तीर्थों का फिर से उद्धार कर रही है और लोग मदद भी कर रहे हैं। इस्कॉन बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है इसमें, तो फिर से धीरे धीरे सबका उद्धार हो रहा है। तो ये श्याम तलैया है। इस प्रकार श्याम तलैया में भी हम मानसिक रूप से दर्शन देंगे। भांडीर वन का दर्शन कीजिए, भांडीर वन में भांडीर वन का दर्शन। और इस प्रकार हमारी परिक्रमा जो है भांडीर वन और भद्रवन की पूरी होगी। और यहाँ से हम चलेंगे माट वन। तो आज हम लोग माट वन में रुकेंगे और कल नहीं, परसों एकादशी को माट वन, बेल वन, लोह वन और हुआ तो महावन गोकुल, ये सारी लीलाएं करके फिर उसके अगले दिन अक्रूर घाट और फिर वृंदावन में प्रवेश करेंगे। तो यानी बुधवार को हम फिर मिलेंगे एकादशी के दिन। आज हम लोग माटवन में विश्राम करेंगे मानसिक रूप से, और फिर अक्रूर घाट और बेलवन इन सब का दर्शन करते करते, गोकुल महावन का दर्शन करते करते रविवार तक लगभग हम पहुंच जाएंगे वृंदावन। और अगले एक हफ्ते रविवार से, अगले रविवार से एक हफ्ते तक वृंदावन की, वृंदावन में बहुत सारे लीला स्थल, बहुत सारी लीलाएं हैं। तो धीरे धीरे कम से कम 4-5 दिन तो लगेंगे। तो कथा ही विश्राम लेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरा, अगर किसी भक्त को कुछ